हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रुद्रांश और हिमवर्षा वन। रुद्रांश ने ध्यान से सोचा और महसूस किया कि हिमवर्षा का भाई का व्यक्तित्व सचमुच बहुत बदल गया था। क्या ये सब हिमवर्षा की वर्तमान स्थिति के समान था? उसी समय उसने ये भी सोचा कि उसने इस पूरे समय हिमवर्षा के चेहरे पर पीड़ा का भाव देखा था। क्या ये सब संबंधित हो सकता है? कई विचार रुद्रांश के मन में कौंध गए। वह रुका नहीं और उसने 2 उंगलियां हिमवर्षा की ओर कर दीं। यह इसलिए था क्योंकि हिमवर्षा बहुत शक्तिशाली थी। उसकी दानवी शक्ति सभी बाधाओं को तोड़कर सब कुछ नष्ट कर सकती थी। रुद्रांश के कुछ नियमों की संयुक्त शक्ति का विरोध करना भी कठिन लग रहा था और वह टूटने ही वाली थी। नन्ही अधिकारी ये शब्द नाम परिवर्तित नहीं हुआ है, इसे एक छोटी अधिकारी ही रखा है कि खेती मेरी जैसी ही परम संत एब्सोल्यूट सेंट चरण के महान चक्र में लगती है। लेकिन ये किस तरह की शक्ति है? क्या यह आदिम दानवीवाद प्राइमोर्डियल डायबलिज्म द्वारा खेती की गई शक्ति भी हो सकती है? रुद्रांश ने सोचा और अपनी उंगली उठाई। इस उंगली में अराजकता का नियम, सरणिताओं नियम और मृत्यु नियम शामिल थे। विशाल उंगली ने हिमवर्षा की तलवार की रोशनी पर निशाना साधा। चिक चिक, हिमवर्षा की तलवार की चमक नीचे गिरी और यहाँ तक कि उसके चारों ओर का स्थान भी चटक गया। ये बहुत चौंकाने वाला था। तलवार की चमक विशाल उंगली पर गिरी और उसे तोड़ दिया। छोटी हिमवर्षा, होश में आओ। रुद्रांश दहाड़ा। उसे विश्वास नहीं था कि हिमवर्षा सचमुच उसे मार देगी। तुच्छ चींटी, तुमने मेरे शरीर को दूषित किया है। तुम मरने के लायक हो। हिमवर्षा ने फिर से बात की। उसका भाव ठंडा था। उसके शरीर पर दानवी प्रकाश और मजबूत हो गया और ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर से ऊर्जा की एक अंतहीन धारा बह रही है। ठंडी तलवार की चमक रुद्रांश पर हमला करना जारी रखा। उसकी तलवार की चमक पहले से भी ज्यादा मजबूत थी। तलवार की चमक चमकी और घाटी को प्रकाशित कर दिया। हालांकि रुद्रांश ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी वह हिमवर्षा का मुकाबला नहीं कर पाया। 3 प्रकार के नियमों का सम्मिलन हिमवर्षा की तलवार की चमक को सहन नहीं कर सका और उसके द्वारा फाड़ दिया गया। पफ्ट, रुद्रांश का शरीर तलवार की चमक से कट गया और एक गहरा घाव दिखाई दिया। यह इतना गहरा था कि उसकी हड्डियां दिखाई दे रही थीं। खून बह निकला और उसके कपड़े लाल हो गए। जिस क्षण रुद्रांश घायल हुआ, हिमवर्षा की नज़र अंततः डगमगाई। उसकी आकृति थोड़ी रुकी और थम गई। उसे मार डालो, उसने मुझे अपवित्र किया है। मुझे उसे मारना होगा, हिमवर्षा चिल्लाई जैसे वह खुद से बात कर रही हो। उसकी आंखें फिर से ठंडी हो गईं। उसने अपनी तलवार उठाई और रुद्रांश पर हमला कर दिया। वाह, तलवार की चमक इंद्रधनुष की तरह थी जो आकाश को काट रही थी। हालांकि इस बार रुद्रांश न तो हिला और न ही उसने रोका। उसने तलवार की चमक को खुद पर वार करने दिया। ये देखकर कि तलवार की रोशनी रुद्रांश के दिल को छेदने वाली थी, हिमवर्षा की आंखों में संघर्ष के संकेत दिखाई दिए। नहीं, वह चिल्लाए और अपनी कलाई हिलाई। तलवार की चमक थोड़ी विचलित हो गई और उसने रुद्रांश की छाती को छेद दिया। हालांकि यह उसके दिल की स्थिति से पहले ही विचलित हो चुकी थी। छोटी हिमवर्षा, अगर तुम मारना चाहती हो तो मैं तुम्हें मारने दूंगा। अगर तुम हमारे बच्चे से गर्भवती हो तो भविष्य में उसकी अच्छी देखभाल करना। रुद्रांश मुस्कुराया और हिमवर्षा को धीरे से देखा। उसे मार डालो। नहीं, हिमवर्षा चिल्लाती रही। ऐसा लग रहा था जैसे 2 लोग बात कर रहे हों, लेकिन ये स्पष्ट रूप से केवल एक ही व्यक्ति की आवाज़ थी। हिमवर्षा की आंखों में संघर्ष और मजबूत हो गया, यहाँ तक कि उसका सुंदर चेहरा भी मुड़ने लगा। छोटी हिमवर्षा, तुम्हें क्या हुआ है? रुद्रांश चिल्लाया। हिमवर्षा की हालत स्पष्ट रूप से ठीक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में 2 लोग हैं। रुद्रांश, अपना ध्यान रखना। अंत में हिमवर्षा ने रुद्रांश को कोमलता से देखा, मुड़ी और चली गई। एक इंद्रधनुष की तरह वह घाटी की गहराई में दौड़ गई। घाटी से कुछ गड़गड़ाहटें आईं, लेकिन अगले ही पल गड़गड़ाहटें गायब हो गईं। छोटी हिमवर्षा, रुद्रांश चिल्लाया। रुद्रांश के शरीर में घुसी तलवार की चमक हिमवर्षा की दानवी ऊर्जा से संघनित थी। वह पहले ही छितरा चुकी थी। रुद्रांश घाटी की गहराई में दौड़ गया। हालांकि जब रुद्रांश कुछ दूरी पर भागा तो 2 अधेड़ उम्र के हटे कट्टे आदमी दिखाई दिए और उस पर हमला कर दिया। रुद्रांश बाधित हो गया और बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सका। अंत में उसे दोनों अधेड़ उम्र के हटे कट्टे आदमियों ने पीछे धकेल दिया। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इस समय वह बेहद चिंतित था और उसका दिल अंतहीन सवालों से भरा हुआ था। हालांकि वह बाधित हो गया और बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सका। वह हिमवर्षा को नहीं ढूंढ सका और उससे पूछ नहीं सका कि क्या हो रहा है। ये छोटी हिमवर्षा के शरीर की शक्ति से संबंधित होना चाहिए। वह क्या है? हिमवर्षा का भाई के पास भी एक है, और वे काले कपड़े पहने हुए लोगों ने जानबूझकर प्राचीन दानवी ताबूत चुराया और छोटी हिमवर्षा को उसमें रखा। क्या यह इससे संबंधित हो सकता है? अगली बार जब मैं हिमवर्षा का भाई को देखूंगा तो मुझे उससे स्पष्ट रूप से पूछना होगा।
रुद्रांश ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। वह वास्तव में थोड़ा डरा हुआ था। उसे डर था कि हिमवर्षा अब वह हिमवर्षा नहीं रहेगी जो वह हुआ करती थी और वह कोई और व्यक्ति बन जाएगी। हिमवर्षा ने एक साथ कई स्तरों को तोड़ दिया था। उसने जो ताकत दिखाई थी वह चौंकाने वाली थी। उसने कुछ स्तरों को तोड़ने के बाद ही रुक गई। तुमने मुझे उसे क्यों नहीं मारने दिया? उसने हमें दूषित किया है। हिमवर्षा की आवाज़ ठंडी और जानलेवा थी। अगर तुम उसे मार डालोगी तो मैं खुद को मार डालूंगी। फिर हिमवर्षा ने खुद से बड़बड़ाया, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? तुम मैं हो और मैं तुम हूँ। हमें पूरी तरह से विलय होने दो और सर्वोच्च दायरे में लौटने दो। तुम इस छोटी सी दुनिया में क्यों फंसी हुई हो? नहीं, तुम हो, मैं हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी विलय नहीं करूंगी, कभी नहीं। हिमवर्षा खुद से बात करती हुई लग रही थी। फिर उसका शरीर हिला और वह घाटी से बाहर निकल गई। जल्द ही उसकी आकृति पूरी तरह से गायब हो गई। रुद्रांश एक काली चट्टान पर बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने बहुत कुछ सोचा लेकिन फिर भी वह कोई जवाब नहीं सोच पाया। शक्ति, जब तक मैं काफ़ी मजबूत हूँ मैं निश्चित रूप से सब कुछ समझ जाऊंगा और छोटी हिमवर्षा को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दूंगा। रुद्रांश ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। धीरे धीरे उसका दिल शांत हो गया। रुद्रांश ने इस रास्ते पर बहुत कुछ अनुभव किया था। वह बहुत स्पष्ट था कि जब वह किसी चीज़ का सामना करता था तो चिंतित होना बेकार था। शांत होना और अपनी ताकत में सुधार करना बेहतर था। रुद्रांश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप वहीं बैठ गया। 3 दिन बाद रुद्रांश ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी नज़र शांत हो गई थी। फिर रुद्रांश ने मार्ग बोध प्राचीन वृक्ष पाथ अंडरस्टैंडिंग एंशिएंट ट्री को बाहर निकाला और मृत्यु के नियम का अध्ययन करने के लिए उसके नीचे पालथी मारकर बैठ गया। अब मार्ग बोध प्राचीन वृक्ष पहले ही 10 मीटर लंबा हो चुका था। उसकी शाखाएं और पत्तियां फल फूल रही थीं और शाखाओं के चारों ओर एक रहस्यमय प्रकाश घिरा हुआ था। ये बेहद रहस्यमय था। इन सभी वर्षों में रुद्रांश ने मार्ग बोध प्राचीन वृक्ष की खेती के लिए एक बड़ी कीमत खर्च की थी। जैसा कि अपेक्षित था, मार्ग बोध प्राचीन वृक्ष में बहुत सुधार हुआ था। दाव बोध प्राचीन वृक्ष के तहत नियमावली नियमों को समझना आधे प्रयास से 2 गुना परिणाम देगा। पलक झपकते ही 2 महीने बीत चुके थे। रुद्रांश के मृत्यु उपदेश डेथ प्रीसेप्ट में बहुत तेजी से सुधार हुआ था। उसी समय अन्य 2 प्रकार के उपदेशों के साथ उसका एकीकरण भी अधिक गहन हो गया था। उसकी ताकत हर दिन बढ़ रही थी। इस बार वह सफलतापूर्वक दोनों अधेड़ उम्र के आदमियों को पार कर गया और आगे बढ़ता रहा। हालांकि इस बार उसके सामने 3 अधेड़ उम्र के आदमी दिखाई दिए। तीनों ने मिलकर रुद्रांश से लड़ाई की। रुद्रांश फिर से बाधित हो गया, इसलिए वह केवल रुक सकता था और अपनी ताकत में सुधार करना जारी रख सकता था। इस समय रुद्रांश के मन में एक विचार आया। उसने अपना हाथ हिलाया और प्राचीन दानव ताबूत घाटी में दिखाई दिया। प्राचीन दानवी ताबूत में यामिनी के शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। कुछ महीनों के बाद यामिनी ने आखिरकार कुछ बदलाव दिखाए। अतीत में विश्वस्तंभ टावर वियंटियान टावर के लोगों ने कहा था कि यामिनी 1 महीने तक शाश्वत दानवी ताबूत अटर्नल डेमोनिक कॉफिन में रहने के बाद जाग जाएगी। हालांकि वास्तव में 3 महीने बीत चुके थे। इस समय यामिनी के शरीर से एक शक्तिशाली चूषण बल सक्शन फोर्स निकला। दुनिया की ऊर्जा तेजी से यामिनी की ओर बढ़ी। वह तोड़ने वाली है। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। फिर उसने बड़ी संख्या में कच्चे रत्न रॉ जेमस्टोन्स निकाले और उन्हें उड़ा दिया। उन्हें रुद्रांश की ओर इकट्ठा होने वाले उबलते हुए मौलिक क्यूई ओरिजिनल चीक में बदल दिया। अंतहीन मूल ऊर्जा यामिनी की ओर जमा हुई और उसकी आभा मजबूत और मजबूत होती गई। परम संत चरम एब्सोल्यूट सेंट पीक, परम संत पूर्णता एब्सोल्यूट सेंट परफेक्शन। थोड़े ही समय में यामिनी की आभा आसमान छू गई। धीरे धीरे यामिनी का शरीर तैरने लगा और प्राचीन दानवी ताबूत से बाहर निकल गया। भनभनाहट। अचानक यामिनी के शरीर पर प्रकाश की एक परत दिखाई दी। वह नियम का प्रकाश था। रुद्रांश चौंक गया। यामिनी इस पूरे समय बेहोश रही थी और उसकी आत्मा अधूरी थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह नियम के प्रकाश को परिष्कृत करने में सक्षम होगी। ये वास्तव में अविश्वसनीय था। हालांकि यह नहीं रुका। यामिनी की आभा अभी भी बढ़ रही थी। उसके शरीर से यिन और यांग के नियमों की आभा निकली। अचानक यिन और यांग के नियम एक लंबी नदी में परिवर्तित हो गए और यामिनी के शरीर के चारों ओर तैरने लगे। उसकी आभा फिर से बढ़ गई। नियमों का एक नदी बनाना, सम्राट बनने वाला एम्परर टू बी। रुद्रांश दंग रह गया। यामिनी कुछ समय से बेहोश थी लेकिन वह सम्राट बनने वाले के दायरे में पहुंच गई थी। वास्तव में इस दौरान रुद्रांश ने यामिनी के शरीर में बड़ी मात्रा में पवित्र अमृत सेक्रेड एलिक्सियर्स संघनित किया था। हालांकि नियमों को केवल पवित्र अमृत का उपभोग करके नहीं सुधारा जा सकता था। उन्हें समझने की जरूरत थी। यामिनी बेहोश थी तो वह नियमों को कैसे समझ सकती थी? रुद्रांश बहुत पजल था। जब उसकी आभा सम्राट बनने वाले तक पहुंच गई तो वह अंततः शांत हो गई। इस समय यामिनी ने अपनी आंखें खोलीं।
यामिनी की आंखों से 2 प्रकाश किरणें निकलीं। अगले ही पल वे वापस ले ली गईं। फिर यामिनी की आभा वापस ले ली गई। युवा मालिक। जब यामिनी ने रुद्रांश को देखा तो वह खुशी से चिल्लाई और उसकी बाहों में कूद पड़ी। यामिनी, तुम आखिरकार जाग गई। रुद्रांश ने यामिनी के सिर को छुआ और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे आखिरकार थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। हाँ युवा मालिक, क्या आप ठीक हैं? वे लोग आपको मारना चाहते थे। यामिनी ने घबराकर चारों ओर देखा। उसकी याददाश्त अभी भी कमल लोक लोटस वर्ल्ड में फंसी हुई थी। सब ठीक है, बहुत समय हो गया है। रुद्रांश मुस्कुराया। बहुत समय बीत गया है। यामिनी को संदेह हुआ और उसने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं। रुद्रांश ने संक्षेप में बताया कि इस दौरान क्या हुआ था। बेशक कुछ चीजें थीं जिन्हें उसने सीधे छोड़ दिया, जैसे कि हिमवर्षा। इतना समय हो गया है। क्या मैं इस पूरे समय बेहोश रही हूँ? अजीब, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अजीब स्थिति में हूँ, यिन और यान के नियमों से लिपटी हुई हूँ। मैं एक मदहोशी में रही हूँ, लेकिन अचानक एक गर्म बल ने मुझे पीछे से लपेट लिया। यामिनी ने शुरू किया, क्या यह आत्मा ज्ञानोदय सोल एनलाइटनमेंट हो सकता है? रुद्रांश का दिल हिल गया। जब ज्ञानोदय की बात आती थी तो ये खेती की एक दुर्लभ स्थिति थी। रुद्रांश ने अनुमान लगाया कि यामिनी की आत्मा घायल होने के बाद वह ज्ञानोदय की स्थिति में प्रवेश कर गई थी। ये स्थिति अत्यंत दुर्लभ थी और वह अनजाने में दाव और नियमों को समझना जारी रखेगी। उसका शरीर महान यन अमृत भट्टी में कीमिया की आग से तपाया गया था और अनगिनत पवित्र जड़ी बूटियों को गलाया गया था। इसलिए जब वह जागी तो उसकी खेती में तेजी से वृद्धि हुई थी। उसने न केवल नियम के प्रकाश को परिष्कृत किया था, बल्कि वह सम्राट बनने वाले के दायरे में भी पहुंच गई थी। या शायद प्राचीन दानवी ताबूत ने भी एक भूमिका निभाई थी। वास्तव में भाग्य और दुर्भाग्य एक साथ आते हैं और दुनिया अप्रत्याशित है। रुद्रांश यामिनी के लिए खुश था। यामिनी, तुम्हारी वर्तमान खेती युवा मालिक की खेती को पार कर चुकी है। रुद्रांश ने मुस्कान के साथ कहा। लेकिन मुझे यकीन है कि यामिनी युवा मालिक का मुकाबला नहीं है। यामिनी ने अपनी जीभ बाहर निकाली, रुद्रांश को खींचा और बिना रुके बात की। आने वाले दिनों में उन दोनों ने स्तरों को चुनौती देते हुए खेती की। ये जगह बहुत रहस्यमय थी। जब रुद्रांश और यामिनी एक साथ चल रहे थे तो उन्हें अपने सामने 6 अधेड़ उम्र के आदमी दिखाई दिए, जिससे रुद्रांश सदमे में पीछे हट गया। हालांकि यामिनी सम्राट बनने वाले के दायरे में पहुंच गई थी, वह एक अधेड़ उम्र के आदमी से भी नहीं लड़ सकती थी। 3 की तो बात ही छोड़ो। उन दोनों के लिए एक साथ दर्रे को तोड़ना स्पष्ट रूप से असंभव था। इसलिए यामिनी हर बार जब वे स्तरों को पार करने की कोशिश करते थे तो पर्वत और नदी चित्र में प्रवेश करती थी। इस तरह केवल 3 अधेड़ उम्र के मजबूत आदमी होंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, मृत्यु नियम के बारे में रुद्रांश की समझ उच्च और उच्च होती गई। एक और महीना बीत चुका था। रुद्रांश 4 महीने से घाटी में था। इस समय रुद्रांश की मृत्यु उपदेश में महारत 50% तक पहुंच गई थी। जब अन्य नियमों के साथ संयुक्त किया गया तो रुद्रांश पहले से ही तीनों अधेड़ उम्र के आदमियों के बराबर था। वह उन्हें दबा भी सकता था। इन अधेड़ उम्र के आदमियों के साथ लड़ने से रुद्रांश की गति में सुधार हुआ था। यहाँ कोई भी बिना किसी आशंका के अपने दिल की सामग्री को मार सकता था। हर बार रुद्रांश अपनी युद्ध शक्ति को चरम पर पहुंचाता था और लगातार अपनी क्षमता को बाहर निकालता था। इस समय रुद्रांश कभी कभी यामिनी को स्तरों को चुनौती देने के लिए आगे बढ़ने देता था। रुद्रांश ने 5 अधेड़ उम्र के आदमियों से निपटने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, जबकि यामिनी ने 1 से निपटा। इस तरह यामिनी का सुधार बहुत बड़ा होगा। समय तेजी से उड़ा और 1 और महीना बीत गया। उन दोनों को हर दिन काफ़ी फसल मिलती थी। इस दिन रुद्रांश मार्ग बोध प्राचीन वृक्ष के नीचे पालथी मारकर बैठा, अपनी आंखें बंद करके खेती कर रहा था। अचानक उसके शरीर के चारों ओर अंतहीन रून्स दिखाई दिए। अनगिनत रून्स इकट्ठा होने लगे, एक लंबी नदी का निर्माण करते हुए। नियमों की नदी, ये सरनी ताव नियम था। खेती की इस अवधि के बाद रुद्रांश के सरनी ताव नियमों ने तोड़ दिया था और पूर्ण दायरे में प्रवेश कर लिया था। नियमों ने एक नदी में संघनित किया। उस क्षण सरनी ताव नियम की शक्ति रुद्रांश के शरीर से होकर गुजरी और उसके भौतिक शरीर को तपाना शुरू कर दिया। एक बार जब नियम एक नदी का निर्माण करते थे तो नियमों की संबंधित शक्ति एक बार फिर शरीर के माध्यम से प्रवाहित होती थी और शरीर को तपाने के लिए नियमों की शक्ति का उपयोग करती थी, जिससे शरीर और भी मजबूत हो जाता था। उसी समय पवित्र ऊर्जा सेंट एनर्जी भी अधिक संघनित और सघन हो जाएगी। ये भी कारण था कि एक सम्राट बनने वाला विशेषज्ञ परम संत दायरे के महान चक्र में एक विशेषज्ञ की तुलना में इतना अधिक मजबूत क्यों था। रुद्रांश के शरीर से एक हलचल जैसी आवाज निकली। यह उसकी मांसपेशियों का कंपन और उसकी हड्डियों का टकराव था। यामिनी पास में पालथी मार कर बैठी, चुपचाप इंतजार कर रही थी। एक दिन बाद रुद्रांश ने आखिरकार अपनी खेती समाप्त कर दी और नियमों की नदी बिना किसी निशान के गायब हो गई। मैं अब एक सम्राट बनने वाला हूँ। रुद्रांश मुस्कुराया। अभी वह अपने विशिष्ट दायरे का पता नहीं लगा सका।
अराजकता के नियमों के अनुसार वह अभी भी परम संत चरण के महान चक्र में था। हालांकि सरनीताओं नियमों के अनुसार वह पहले से ही एक सम्राट बनने वाला था। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी युद्ध शक्ति वास्तव में एक बड़े अंतर से बढ़ गई थी। जब गठनपथ नियम ने एक नदी का निर्माण किया तो उसकी शक्ति में बहुत वृद्धि हुई। उसी समय जब नियम ने एक नदी का निर्माण किया तो उसने शरीर और पवित्र शक्ति को तपाया और दोनों में सुधार हुआ। मुझे आश्चर्य है कि जब अराजकता नियम और यहाँ तक कि मृत्यु नियम भी एक नदी का निर्माण करेंगे तो मेरे शरीर और पवित्र शक्ति में कितना सुधार होगा। रुद्रांश प्रत्याशा से भरा हुआ था। प्रत्येक नियम द्वारा निर्मित नदी भौतिक शरीर और पवित्र शक्ति में बहुत सुधार करेगी। अगर उसके सभी नियमावली नियमों ने एक नदी का निर्माण किया तो उसकी युद्ध शक्ति कितनी बढ़ जाएगी। रुद्रांश को यकीन था कि उसी स्तर की लड़ाई में कोई भी उसका मुकाबला नहीं था। वह अराजकता का पुत्र को भी हाथ के एक फड़फड़ाहट के साथ दबा सकता था। क्या होगा अगर मैं कुछ और नियमावली नियमों को समझ लूं? ये सोचकर रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। अगर उसने कुछ और नियमावली नियमों को समझा तो उसके नियमावली नियम एक नदी का निर्माण करेंगे और वह और भी भयानक होगा। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, रुद्रांश उतना ही उत्साहित हुआ। उसने सोचा कि उसे अगला कौन सा नियम समझना चाहिए। ग्रिन, रुद्रांश और युवान का मार्ग 1। रुद्रांश ने थोड़ी देर सोचा और भक्षण के नियम लॉ ऑफ डिवॉरिंग से शुरुआत करने का फैसला किया। भक्षण का नियम भी एक शक्तिशाली राजापथ नियम किंग पाथ लॉ था। इसके अलावा 9 नागू ड्रैगन्स में उनके शरीर में भक्षण की शक्ति थी। रुद्रांश भक्षण की शक्ति से बहुत परिचित था। भक्षण के नियम को समझना निश्चित रूप से अन्य नियमों को समझने की तुलना में तेज था। इसके अलावा रुद्रांश में एक प्रकार की महत्वाकांक्षा थी। चूंकि वह नियमों को समझना चाहता था, इसलिए उसे राजापथ नियम और उससे ऊपर के नियमों को समझना था। साधारण नियमों को समझना समय की बर्बादी होगी। आखिरकार साधारण नियम और अराजकता नियम सीधे बदले जा सकते थे। दहाड़, रुद्रांश ने अपने भौतिक शरीर को नियंत्रित किया और भीतर से एक नाग की दहाड़ आई। उसी समय एक भयानक भक्षण शक्ति बाहर निकल पड़ी। रुद्रांश ने इसे ध्यान से महसूस किया और भक्षण शक्ति से भक्षण के नियम को समझने की कोशिश की। वास्तव में कुछ दिनों बाद रुद्रांश ने रास्ता ढूंढ लिया और उसे कुछ अंतर्दृष्टि मिली। कुछ दिनों बाद रुद्रांश ने सफलतापूर्वक मूल बातें सीख ली थीं और भक्षण के नियम के एक निशान को समझ लिया था। उसके पवित्र हृदय सेंट हार्ट में वास्तव में कई नियम शामिल थे और यह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ था। रुद्रांश बेहद उत्साहित था। ये सब ऐसी चीजें थीं जो केवल मार्शल एम्परर दायरे से ऊपर के लोग ही कर सकते थे। हालांकि वह अब ये कर रहा था। भविष्य में एक बार जब वह मार्शल सम्राट के दायरे में टूट जाएगा तो उसकी खेती तेजी से बढ़ेगी। कोई बेड़ियां नहीं होंगी और उसका सुधार बेहद चौंकाने वाला होगा। अब इसे समझने में समय बिताना इसके लायक था। युवा मालिक, आप वास्तव में अद्भुत हैं। आपने पहले ही 4 प्रकार के नियमावली नियमों में महारत हासिल कर ली है। यामिनी पास आए। हालांकि वह हमेशा रुद्रांश की प्रशंसा करती थी, लेकिन वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। एक व्यक्ति के लिए मार्शल सुप्रीम के पद से नीचे होने पर एक ही समय में 4 प्रकार के नियमावली नियमों को नियंत्रित करना अनसुना था, और उनमें से 2 तो परम नियमावली अल्टीमेट नॉमोलॉजिकल लॉज भी थे। यामिनी, चलो चलते हैं। रुद्रांश मुस्कुराया। यामिनी ने सिर हिलाया और वे दोनों आगे बढ़े। 6 अधेड़ उम्र के आदमी एक ही समय में दिखाई दिए और रुद्रांश और उसके साथी पर हमला किया। मारो, रुद्रांश ने एक लंबी दहाड़ लगाए। अराजकता के नियम, मृत्यु के नियम और सरनीताओं नियम एक साथ जुड़े। रुद्रांश ने आपदा की अराजकता उंगली का प्रयोग किया, लगातार 5 बार इशारा किया। यामिनी ने 6ठे अधेड़ उम्र के आदमी पर हमला किया। वाह वाह, चकाचौंध भरी कृपाण की रोशनी रुद्रांश और यामिनी पर निशाना साध रही थी। यामिनी ने उनमें से एक को सफलतापूर्वक रोक दिया। 5 कृपाण की रोशनी आदिम अराजकता क्लेश उंगली प्राइमल केओस ट्रिब्यूलेशन फिंगर से टकराए। धमाका धमाका, लगातार 5 विस्फोटों के साथ ब्लेड की रोशनी बिखर गई और 5 अधेड़ उम्र के आदमी पीछे हट गए। धड़ाम, रुद्रांश आगे बढ़ा और अपनी पूरी युद्ध शक्ति को उजागर किया। 5 अधेड़ उम्र के आदमियों पर हमलों का तूफान शुरू किया। सरनीताओं नियमों में सफलता ने रुद्रांश की युद्ध शक्ति को एक बड़े अंतर से बढ़ा दिया था। वह 5 अधेड़ उम्र के आदमियों को पूरी तरह से दबा रहा था। 1 दर्जन या उससे अधिक चालों के बाद एक उंगली बल ने 1 अधेड़ उम्र के आदमी की भौहों के बीच से छेद कर दिया, उसे मार डाला और उसे ऊर्जा में बदल दिया। उनमें से एक को मारने के बाद शेष 4 रुद्रांश के लिए और भी कम मैच थे। कुछ चालों के बाद रुद्रांश ने एक और को मार डाला। धड़ाम धड़ाम, इसके बाद शेष अधेड़ उम्र के आदमियों को रुद्रांश ने मार डाला, जिसमें वह अधेड़ उम्र का आदमी भी शामिल था जो यामिनी से लड़ रहा था। इस स्तर को पार करने के बाद वे दोनों आगे बढ़ते रहे और इस क्षेत्र से गुजर गए। उसके सामने कुछ भी नहीं था, कोई नहीं था। रुद्रांश ने थोड़ा आह भरी। वह जानता था कि हिमवर्षा शायद पहले ही चौकी पार कर चुकी थी और इस जगह से चली गई थी।
यामिनी, यही इंतजार करो, मैं ऊपर जाकर पानी का परीक्षण करूंगा। रुद्रांश ने कहा। हाँ ठीक है, सावधान रहना युवा मालिक, यामिनी ने कहा। रुद्रांश ने सिर हिलाया और आगे बढ़ा। थोड़ी देर चलने के बाद एक और आकृति दिखाई दी। इस बार केवल एक ही आकृति दिखाई दी। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी नहीं था, बल्कि एक जवान आदमी था। ये व्यक्ति अपनी बीसियों में लग रहा था। उसका शरीर भाले की तरह सीधा था और उसकी पीठ पर एक काली दानवी तलवार थी। केवल सबसे मजबूत ही गुजर सकता है, मुझे अपनी ताकत दिखाओ, जवान आदमी ने अपनी तलवार म्यान से निकालते हुए ठंडे लहजे में कहा। रुद्रांश भी आगे बढ़ा और अपने प्रतिद्वंद्वी से लड़ने के लिए आपदा की अराजकता उंगली का इस्तेमाल किया। इस जवान आदमी की युद्ध शक्ति चौंकाने वाली थी। वह सम्राट बनने वाले के दायरे में होना चाहिए, लेकिन वह शायद अराजकता का पुत्र से भी ज्यादा मजबूत था। हालांकि वे अभी भी पिछले 5 अधेड़ उम्र के आदमियों जितने मजबूत नहीं थे। 3 अधेड़ उम्र के आदमियों और 5 अधेड़ उम्र के आदमियों के बीच वे अभी भी रुद्रांश का मुकाबला नहीं थे। 20 से अधिक चालों के बाद जवान आदमी रुद्रांश से हार गया। रुद्रांश और यामिनी आगे बढ़े और क्षेत्र से गुजर गए। हालांकि घाटी बहुत लंबी लग रही थी, आगे देखते हुए ये बेहद गहरी थी। इस क्षेत्र से गुजरने के बाद रुद्रांश अकेले आगे बढ़ता रहा। इस बार एक बार में 2 जवान आदमी दिखाई दिए। जब दोनों जवान आदमी एक साथ हो गए तो उनकी युद्ध शक्ति तेजी से बढ़ी। हालांकि रुद्रांश ने अपना सब कुछ दिया, वे एक ड्रॉ पर समाप्त हुए और वह परीक्षण को साफ नहीं कर पाया। ऐसा लगता है कि बाहर निकलना वास्तव में मुश्किल है। रुद्रांश थोड़ा अवाक था। उसी समय वह भी हैरान था। स्वर्ग के दायरे के इस दानवी बल की अपने शिष्यों के परीक्षण में कठिनाई बस असामान्य थी। यहाँ तक कि अराजकता का पुत्र भी इस स्तर की कठिनाई को पार नहीं कर पाएगा। रुद्रांश की वर्तमान युद्ध शक्ति निश्चित रूप से एक सम्राट बनने वाले के दायरे में एक अराजकता का पुत्र से आगे निकल गई थी। हालांकि वह अभी भी इसे नहीं बना सका। मेरे हमले अभी भी सीमित हैं। मेरा सबसे मजबूत हमला अराजकता की उंगली है, लेकिन ये लंबी दूरी के हमलों के लिए अधिक उपयुक्त है। ये करीबी मुकाबले के लिए उतना अच्छा नहीं है। मुझे 1 या 2 और दिव्य क्षमताओं को सीखने की जरूरत है। रुद्रांश ने सोचा। अराजकता शास्त्र के और स्क्रिप्चर में अराजकता नियमों से संबंधित कई तकनीकें थीं। स्वाभाविक रूप से आपदा की अराजकता उंगली एकमात्र तकनीक नहीं थी, लेकिन अतीत में आदिम अराजकता क्लेश उंगली की खेती काफी थी। दिव्य शक्ति तकनीकें और नियमावली नियम एक दूसरे के पूरक हैं। एक दिव्य शक्ति तकनीक को समझना और लगातार उसकी खेती करना नियमावली नियमों की समझ को बढ़ा सकता है और महारत को बढ़ा सकता है। इसलिए कुछ और जादुई शक्तियों को समझना फायदेमंद नहीं हो सकता है, इसके बजाय यह उसे विचलित कर सकता है। हालांकि अब यह अलग था। रुद्रांश ने लगभग अराजकता नियमों को सीमा तक समझ लिया था। अन्य जादुई शक्तियों की खेती में कोई बाधा नहीं होगी। वह थोड़े समय में शिखर तक खेती करने में सक्षम होगा। अराजकता शास्त्र में रुद्रांश ने अराजकता दिव्य हथेली केओस डिवाइन पाम नामक एक उल्लेखनीय शक्ति तकनीक की खेती करना चुना। अराजकता दिव्य हथेली की सफलतापूर्वक खेती करने के बाद किसी की हथेली अराजकता की तरह होगी। हर हथेली का वार अराजकता दिव्य पर्वत की तरह दबाव डाल रहा था। यह इतना शक्तिशाली था कि यह पृथ्वी में प्रवेश कर सकता था और पहाड़ों को उड़ा सकता था। अब रुद्रांश का अराजकता नियम लगभग 99% पर था। अराजकता दिव्य हथेली की खेती की उसकी गति एक रॉकेट की तरह थी। कुछ ही दिनों में उसने सीमा तक खेती कर ली थी। इसकी शक्ति आदिम अराजकता क्लेश उंगली से थोड़ी भी कम नहीं थी, खासकर जब ये कई नियमों के साथ जुड़ी हुई थी। इसकी शक्ति और भी आश्चर्यजनक थी। एक और हमले के तरीके के साथ रुद्रांश ने अस्थायी रूप से दिव्य शक्ति कला को एक तरफ रख दिया और कुछ नियमों को समझने पर ध्यान केंद्रित किया। यामिनी भी कड़ी मेहनत कर रही थी। एक सम्राट बनने के बाद किसी को जमा करने की जरूरत होती है और फिर पूरी तरह से धम्म को पवित्र हृदय में एकीकृत करना होता है। धम्म को नींव के रूप में और पवित्र हृदय को सामग्री के रूप में दुनिया का विकास किया जाएगा। ये कदम बेहद मुश्किल था। कई लोग अपने पूरे जीवन के लिए सम्राट बनने वाले के दायरे में फंसे रहे। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक दिन में पूरा किया जा सके। समय तेजी से बीत गया। खेती के अलावा रुद्रांश स्तरों को चुनौती दे रहा होगा। उन दोनों को बहुत कुछ हासिल हुआ था। रुद्रांश 2 साल से अधिक समय से घाटी में था। रुद्रांश के अनंत दानवों की भूमि पर आने के बाद से 2.5 साल से अधिक हो गए थे। 10 भूमि की लड़ाई से पहले यह आधा साल से भी कम था। इस समय रुद्रांश आखिरकार घाटी के अंतिम चरण में पहुंचा। घाटी का निकास उनके सामने देखा जा सकता था। ये प्रकाश का एक द्वार था। घाटी के अंतिम दर्रे की रखवाली केवल एक ही आकृति कर रही थी। वह भी एक जवान आदमी था, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। धमाका धमाका। घाटी में 2 आकृतियां एक भयंकर लड़ाई में लगी हुई थीं, लगातार एक दूसरे पर बमबारी कर रही थीं। रुद्रांश का पूरा शरीर अराजकता के प्रकाश से ढका हुआ था।
उसकी हथेलियां भूरे रंग की हो गईं, जैसे कि वे अराजकता पत्थर से डाली गई थीं और अविनाशी थीं। यह आदिम अराजकता दिव्य हथेली थी और हर हथेली का वार धरती को हिला देने वाला था। इसके अलावा हथेली अन्य नियमावली नियमों के साथ जुड़ी हुई थी, जिससे ये बेहद शक्तिशाली हो गई थी। हालांकि जवान आदमी रुद्रांश से लड़ने में सक्षम था। वह भी एक भयानक हथेली तकनीक का प्रदर्शन कर रहा था जो लगातार रुद्रांश से टकरा रही थी। धमाका धमाका, हथेली से निकली हवा ने जमीन पर चट्टानों की एक परत को खरोंच दिया। किसी को पता होना चाहिए कि यहाँ की चट्टानें बेहद कठोर थीं। पलक झपकते ही उन दोनों ने 100 से अधिक चालों का आदान प्रदान किया था। क्या ये वह जगह है जहाँ स्वर्ग के दायरे की महान शक्तियों ने प्राचीन काल में अपने शिष्यों का परीक्षण किया था? ये कठिनाई बहुत अधिक है। रुद्रांश भी बेहद हैरान था। 2 साल से अधिक की खेती के बाद रुद्रांश के अराजकता नियम लंबे समय से 99% तक पहुंच चुके थे। हालांकि इस कदम को पार करना, पूरी तरह से खेती करना और नियमों की एक नदी का निर्माण करना बहुत मुश्किल था। उसे संचय करने की जरूरत थी। हालांकि अराजकता नियम अभी तक पूर्ण नहीं थे, रुद्रांश को लगा कि यह जल्द ही होगा। इसके अलावा मृत्यु का नियम पहले से ही 80% पूरा हो चुका था, जबकि भक्षण का नियम उससे आगे निकल गया था और 90% तक पहुंच गया था। रुद्रांश के पास मृत्यु नियम और भक्षण नियम के लिए संबंधित दिव्य क्षमता नहीं थी। वे एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते थे और उसकी खेती की गति स्वाभाविक रूप से बहुत धीमी थी। हालांकि चूंकि रुद्रांश का वर्तमान दायरा गहरा था और वह लगातार लड़ाई में रहा था। लड़ाई के बाद उसने मार्गबोध प्राचीन वृक्ष के तहत भी समझा था। उसकी सुधार की गति बेहद तेज थी। 99% अराजकता नियम, पूर्ण सरणिताओं नियम, 80% मृत्यु नियम और 90% भक्षण नियम। 2 परम कहावतों और 2 राजापद कहावतों का संयोजन रुद्रांश के शक्तिशाली भावना शरीर, स्पिरिट बॉडी और मोटी पवित्र ऊर्जा के अलावा इतना शक्तिशाली था कि रुद्रांश को अपनी वर्तमान युद्ध शक्ति का आकलन करना मुश्किल लगा। हालांकि ऐसी युद्ध शक्ति के साथ इस चरण को पार करना अभी भी आसान नहीं था। कोई देख सकता था कि इस घाटी के परीक्षण की कठिनाई वास्तव में आश्चर्यजनक थी। क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन काल में इतने सारे भयानक स्वर्ग के पसंदीदा थे? फिर रुद्रांश ने हिमवर्षा के बारे में सोचा। हिमवर्षा का कोई निशान नहीं था। जाहिर है हिमवर्षा पहले ही परीक्षण पास कर चुकी थी। हिमवर्षा की युद्ध शक्ति चौंकाने वाली थी। उसके पास अचानक ऐसी युद्ध शक्ति कैसे हो गई? रुद्रांश के दिल में कई संदेह थे। धड़ाम धड़ाम, पलक झपकते ही कुछ और दर्जन चालें बीत चुकी थीं। रुद्रांश ने आखिरकार ऊपरी हाथ हासिल कर लिया और अपने प्रतिद्वंद्वी को दबाना शुरू कर दिया। 4 नियमों के जुड़े होने से एक आकस्मिक हथेली शून्य में छेद कर सकती थी और अंतरिक्ष को फाड़ सकती थी। कचा, दूसरे पक्ष की हथेली ने एक चटकने वाली आवाज निकाली और रुद्रांश की हथेली से टूट गई। भक्षण, सीलिंग, मृत्यु। एक पल में रुद्रांश ने 4 प्रकार के नियमों और अनगिनत रून्स को प्रसारित किया, अपने प्रतिद्वंद्वी को सील करने के प्रयास में घेर लिया। उसी समय उसने विनाश की शक्ति से अपने प्रतिद्वंद्वी पर बमबारी की। फिर भक्षण का नियम था, जो दूसरे पक्ष के बारे में सब कुछ भक्षण करना चाहता था। उसी समय मृत्यु का नियम दूसरे पक्ष को घेर लिया। एक मृत्यु पिंजरा, डेथ केज बना रहा था जो दूसरे पक्ष को मृत्यु के अथाह कुंड अबिस ऑफ डेथ में खींचना चाहता था। अंत में उसने अराजकता के नियमों को अपने मुख्य हमले के रूप में इस्तेमाल किया। धड़ाम, रुद्रांश की हथेली दूसरे पक्ष के शरीर पर उतरी। दूसरे पक्ष का शरीर एक भयानक बल से प्रवेश कर गया और अंत में टुकड़ों में टूट गया। यह एक सफलता थी। रुद्रांश आखिरकार अंत तक पहुंच गया और अंतिम स्तर को साफ कर दिया। हिमवर्षा के अनुसार केवल मार्शल सुप्रीम दायरे से नीचे के सबसे मजबूत ही इसे पार कर सकते थे। हालांकि रुद्रांश के लिए वह शिखर से बहुत दूर था। उसके अन्य नियमावली नियमों ने अभी तक एक नदी का निर्माण नहीं किया था। युवा मालिक, आप अद्भुत हैं। यामिनी पास आए, उसकी आंखें चमक रही थीं। यामिनी खुद लंबे समय से सम्राट बनने वाले के दायरे तक खेती कर चुकी थी और उसने नियम के प्रकाश की भी खेती की थी। हालांकि उसे लगा कि उसकी युद्ध शक्ति रुद्रांश से बहुत दूर है। चलो बाहर चलते हैं। रुद्रांश मुस्कुराया। वह गया और यामिनी का हाथ पकड़ा क्योंकि वे प्रकाश के द्वार में कदम रखते थे। अगले ही पल वे एक पहाड़ की चोटी पर दिखाई दिए। हाँ, ये जगह दानवी सागर डेमोनिक सीट से पहले ही निकल चुकी लगती है। रुद्रांश ने दूरी में देखा। उसके चारों ओर के पहाड़ लगातार थे और जीवन शक्ति से भरे हुए थे, दानवी सागर में मृत चुप्पी के विपरीत। मुझे आश्चर्य है कि यह जगह असंख्य दानवों की भूमि में कहाँ है। मैं जाकर पता लगाऊंगा, रुद्रांश ने कहा। फिर वह और यामिनी इंद्रधनुषी प्रकाश की 2 लकीरों में बदल गए और उस जगह से चले गए। कुछ दूरी तक उड़ान भरने के बाद उन्होंने एक शहर देखा। वे दोनों अंदर गए और चारों ओर पूछा, तो ये जगह अमर दानव राष्ट्र अटर्नल डेविल नेशन में है, और यह अमर दानव राष्ट्र की राजधानी से दूर नहीं है। रुद्रांश ने बड़बड़ाया,
वह प्राचीन दानव राष्ट्र की राजधानी जाने की योजना बना रहा था ताकि प्राचीन सम्राट एंशिएंट एम्परर को प्राचीन दानव ताबूत लौटा सके। भले ही प्राचीन दानव ताबूत अनमोल था, फिर भी ये प्राचीन दानव राष्ट्र का खजाना था। प्राचीन सम्राट ने इसे बहुत महत्व दिया। अगर वह इसे वापस नहीं करता तो ये प्राचीन सम्राट और प्राचीन दानव राष्ट्र के अनगिनत विशेषज्ञों को नाराज करने के बराबर होगा। एक ही प्राचीन दानव ताबूत पर अमर दानव राष्ट्र को नाराज करना स्पष्ट रूप से एक बुद्धिमान कदम नहीं था। चूंकि यामिनी पहले ही जाग चुकी थी, इसलिए उसे अस्थायी रूप से शाश्वत दानवी ताबूत अटर्नल डेमोनिक कॉफिन की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा वह बस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन वापस युआन पहाड़ों में लेने वाला था। पूरे एक दिन तक उड़ान भरने के बाद वे आखिरकार अमर दानव राष्ट्र की राजधानी पहुंचे। उस समय रुद्रांश ने प्राचीन दानव को हराया था और वह बहुत प्रसिद्ध था। जब वह प्राचीन सम्राट को सम्मान देने आया तो स्वाभाविक रूप से कोई रिपोर्ट करने के लिए अंदर गया। बहुत जल्द रुद्रांश ने प्राचीन सम्राट को देखा। रुद्रांश, तुम वास्तव में ठीक हो। रुद्रांश को देखकर प्राचीन सम्राट चौंक गया। पिछले कुछ वर्षों में उसने बड़ी संख्या में विशेषज्ञों और अन्य महान सम्राटों को दानवी सागर में काले कपड़े पहने हुए लोगों पर हमला करने के लिए भेजा था। उसने सम्राट बनने वाले को भी घाटी में भेजा था, हालांकि वे सम्राट बनने वाले समुद्र में डूबने वाले पत्थरों की तरह थे। प्रवेश करने के बाद वे कभी बाहर नहीं आए। ये सामान्य था। एक साधारण सम्राट बनने वाले को पहले स्तर पर गार्डों द्वारा मार दिया जाता। तब तक रुद्रांश कुछ स्तरों को पार कर चुका होता और किसी ने उसे नहीं देखा होता। इसलिए रुद्रांश को देखकर प्राचीन सम्राट स्वाभाविक रूप से बहुत हैरान था। वह सोचा करता था कि रुद्रांश शायद किसी दुर्घटना का शिकार हो गया था। मैं भागने के लिए भाग्यशाली था। महान सम्राट, मैं आपको प्राचीन दानव ताबूत वापस करने के लिए यहाँ हूँ, रुद्रांश ने कहा। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और प्राचीन दानव ताबूत हॉल में दिखाई दिया। हाँ, ये वास्तव में प्राचीन दानवी ताबूत है। प्राचीन सम्राट बहुत खुश था। उसने इतना प्रयास किया था और एक बड़ी कीमत चुकाई थी, लेकिन वह अभी भी शाश्वत दानवी ताबूत को वापस नहीं पा सका। अब जब रुद्रांश ने इसे वापस पा लिया था तो वह स्वाभाविक रूप से खुश था। प्राचीन सम्राट ने मुस्कुराते हुए प्राचीन दानवी ताबूत को रखा। फिर उसने यामिनी को देखा और कहा, रुद्रांश, ये छोटी लड़की वह है जिसे तुम बचाना चाहते हो, है ना? हाँ, रुद्रांश ने कहा। हम बुरा नहीं, तुम वफादार और स्नेही हो। रुद्रांश, मैं इस तथ्य को नहीं भूलूंगा कि तुमने मुझे शाश्वत दानवी ताबूत को पुनः प्राप्त करने में मदद की है। अगर तुम्हें भविष्य में मदद की जरूरत है तो मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। प्राचीन सम्राट हंसा। धन्यवाद, योर मैजेस्टी। रुद्रांश बहुत खुश था। प्राचीन सम्राट को प्राचीन दानवी ताबूत लौटाना वास्तव में एक बुद्धिमान विकल्प था। प्राचीन सम्राट एक महान सम्राट और प्राचीन दानव राष्ट्र का स्वामी था। वह बहुत शक्तिशाली था। उसके रुद्रांश की एक बार मदद करने का मूल्य अमूल्य था। बाइसेप्स, रुद्रांश और युआन पर्वत 1। अमर सम्राट को शाश्वत दानवी ताबूत लौटाने के बाद रुद्रांश और यामिनी ने टेलीपोर्टेशन केंद्र लिया और युआन पर्वत की ओर लौट आए। निश्चित रूप से सीधे युआन पर्वत तक टेलीपोर्ट करना असंभव था। इसके बजाय उन्हें युआन पर्वत के करीब एक स्थान पर टेलीपोर्ट किया गया। रुद्रांश और यामिनी युआन पर्वत की ओर उड़ने लगे। आधे महीने बाद वे आखिरकार प्राचीन चंद्र पवित्र भूमि एंशिएंट मून होली लैंड लौट आए। महान यन अमृत भवन डायन एलिक्सिर हॉल पूरी तरह से खाली था। अंकल कॉन्ग मौजूद नहीं थे। रुद्रांश सूचना लेने के लिए फीनिक्स पैलेस गया। उसे पता चला कि फीनिक्स महल के स्वामी पहले ही कुछ लोगों को लेकर दिव्य भूमि डिवाइन लैंड के लिए निकल चुके थे। उसे ये भी पता चला कि पीयूषा, हुवांगलिंग, लोचन, लॉन्गचेन, हुवांगली और अन्य सभी ने अपनी एकांत साधना सेक्लूजन समाप्त कर दी थी और दिव्य नियति भूमि डिवाइन फेटेड लैंड की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि दूसरे पक्ष ने उसे बताया कि अराजकता के पुत्रों सन्स ऑफ गॉड को अभी भी एकांत साधना में होना चाहिए, लेकिन महान सम्राट ग्रेट एम्परर्स उन्हें दिव्य भूमि में भेज देंगे। रुद्रांश ने अनुमान लगाया कि कुछ अराजकता के पुत्र पनखुड़ी, बबल्स, ओयांग मोली और शिखा जैंगशियांग होने चाहिए। ऐसा लगता है कि मुझे भी दिव्य नियति भूमि की ओर जाना होगा, रुद्रांश ने सोचा। उनमें से कुछ पहले ही दिव्य भूमि जा चुके थे और महान सम्राट उनमें से कुछ को भेज देंगे, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। प्राचीन चंद्र पवित्र भूमि में 2 दिन आराम करने के बाद रुद्रांश और यामिनी दिव्य नियति भूमि के लिए निकल पड़े। टेलीपोर्टेशन केंद्र द्वारा सीधे दिव्य भूमि जाना असंभव था क्योंकि यह बहुत दूर था और विशेष कारण थे। वे दोनों कई टेलीपोर्टेशन से गुजरे और युआन पर्वत के किनारे पहुंचे। दिव्य भूमि युआन महाद्वीप के बीच में स्थित थी और यह बहुत खास थी क्योंकि यह अंगूठी सागर रिंग सीट से घिरा हुआ था। यह ऐसा था जैसे पृथ्वी का एक टुकड़ा एक अतुलनीय विशाल अंगूठी से तोड़ा गया था जो पृथ्वी में छेद कर रहा था। वह अंगूठी सागर बन गई थी और अंगूठी के अंदर का हिस्सा दिव्य भूमि था।
अंतहीन द्वीपों एंडलेस आइलैंड्स की बंजर भूमि को छोड़कर अन्य 8 भूमियां सभी अंगूठी सागर के बाहरी इलाके में थीं। उन्होंने दिव्य भूमि को घेर लिया था। दिव्य भूमि निस्संदेह आदिम क्षेत्र प्राइमोर्डियल रेल्म की 10 भूमियों में सबसे बड़ा, सबसे विशाल और सबसे शक्तिशाली क्षेत्र था। कहा जाता था कि दिव्य भूमि त्यागी भूमि फॉरसेकन लैंड को छोड़कर अन्य 8 भूमियों का कुल क्षेत्रफल था। कोई कल्पना कर सकता है कि दिव्य भूमि कितनी बड़ी थी। दिव्य भूमि उत्कृष्ट लोगों और सभी प्रकार की जातियों से भरी हुई थी। कई संप्रदाय और प्राचीन वंश और अनगिनत शक्तियां थीं। वीरान जाति डेसोलेट रेस सुदूर अतीत में दिव्य नियति भूमि में भी एक शक्तिशाली प्राचीन जाति थी। ऐसी समृद्धि के साथ स्वाभाविक रूप से अनगिनत प्रतिभाएं थीं। खासकर अब जब ये स्वर्ण युग गोल्डन एज था तो कोई नहीं जानता था कि दिव्य भूमि में कितनी प्रतिभाओं का जन्म हुआ था। शायद कई शीर्ष स्तरीय स्वर्ग के पुत्र सन्स ऑफ हेवन थे। इस बार 10 भूमियों की लड़ाई बैटल ऑफ द 10 लैंड्स दिव्य नियति भूमि में नियति के शहर सिटी ऑफ डेस्टिनी में आयोजित की जाएगी। अन्य स्थानों में यदि कोई दिव्य भूमि जाना चाहता था तो उन्हें अंगूठी सागर से गुजरना पड़ता था। हालांकि अंगूठी सागर बहुत चौड़ा था और वातावरण बेहद कठोर था। अंगूठी सागर पर भयानक तूफान, बारिश की बूंदें और बिजली गिरना आम बात थी। यहाँ तक कि कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जहाँ अंतरिक्ष बेहद अस्थिर था, जिसमें भयानक स्थानिक दरारें, स्पेशल रिफ्ट्स और शून्य तूफान वॉइड स्टॉर्म्स दिखाई देते थे। अंगूठी सागर के पार उड़ना बहुत मुश्किल और खतरनाक था। इसलिए दिव्य भूमि में कुछ शक्तिशाली ताकतों ने एक प्रकार का युद्धपोत वॉरशिप विकसित किया जो समुद्र के पार यात्रा कर सकता था। ये युद्धपोत खतरे से बचने के लिए कुछ विशेष मार्गों को जानते थे। साधारण लोग जो अंगूठी सागर को पार करना और दिव्य भूमि की ओर जाना चाहते थे, उन्हें इस तरह का युद्धपोत लेना पड़ता था। इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से बड़ी मात्रा में कच्चे रत्न रॉ जेमस्टोन्स का भुगतान करना पड़ता था। इस तरह दिव्य भूमि में ताकतें कच्चे रत्न कमाती थीं। खासकर इस अवधि के दौरान अन्य क्षेत्रों के अनगिनत लोग अंगूठी सागर के चारों ओर दिव्य नियति भूमि की ओर जाने के लिए जमा हो गए थे। हर बार जब समुद्र पार करने वाले युद्धपोत क्रॉस सी बैटलशिप्स आते थे तो ये भरा होता था। रुद्रांश और यामिनी समुद्र के पास एक बड़े शहर में पहुंचे। चारों ओर पूछने के बाद वे समुद्र तट पर गए। धमाका धमाका धमाका, विशाल लहरें आसमान में उठ गईं, कान बहरे कर दिए। दूर से सैकड़ों मीटर ऊंची लहरें एक के बाद एक तटरेखा से टकरा रही थीं। समुद्र के बीच में कुछ विशाल जहाज थे। कुछ समुद्र पार करने वाले युद्धपोत थे जिनमें से प्रत्येक हजारों मीटर लंबा और हजारों मीटर ऊंचा था। घनी भीड़ समुद्र पार करने वाले युद्धपोत पर सवार हो गई। 10 भूमियों की लड़ाई इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। ये पहली बार था। इसके अलावा यह अब स्वर्ण युग था और जबरदस्त प्रतिभाएं प्रोडिजीज बार बार दिखाई दे रही थीं। शिखर का टकराव दिव्य नियति भूमि में होगा जिसने बहुत से लोगों को आकर्षित किया। अकेले युआन पर्वत ने ही दिव्य नियति भूमि में अनगिनत लोगों को भेजा होगा। हर दिन बड़ी संख्या में लोग समुद्र पार करने वाले युद्धपोत पर सवार होते और दिव्य भूमि की ओर बढ़ते। रुद्रांश और यामिनी ने यादृच्छिक रूप से एक को चुना। उन्होंने बड़ी संख्या में कच्चे रत्न का भुगतान किया और एक समुद्र पार करने वाले युद्धपोत पर सवार हो गए। समुद्र पार करने वाला युद्धपोत बहुत बड़ा था। इसमें कई मंजिलें और कई कमरे थे। युद्धपोत पर सवार होने वाले सभी को एक कमरा सौंपा गया था। वे दोनों खेती करने के लिए कमरे में घुस गए और इंतजार किया। कुछ दिनों बाद युद्धपोत चलना शुरू हो गया और दिव्य भूमि के लिए रवाना हो गया। युद्धपोत सक्रिय होने के बाद अनगिनत लोग कमरों से बाहर निकले और डेक पर आ गए। समुद्र के चारों ओर का दृश्य शानदार था और अद्भुत दृश्यों से भरा था। कई लोग जो पहली बार यहाँ थे स्वाभाविक रूप से इसे याद नहीं करना चाहते थे। रुद्रांश और यामिनी भी डेक पर आए और चारों ओर देखा। धमाका धमाका धमाका, विशाल युद्धपोत हवा और लहरों का सामना करते हुए दिव्य भूमि की दिशा में एक अद्भुत गति से आगे बढ़ा। जल्द ही इसने युआन पर्वत को छोड़ दिया और विशाल अंगूठी सागर में प्रवेश किया। चीला दूरी में एक हिंसक तूफान और बिजली थी जो शून्य को काटती थी, जैसे कि वह आसमान को विभाजित करना चाहती थी। हालांकि जहाज पर एक प्रकाश ढाल लाइट शील्ड उठी जिसने बारिश और हवा को रोक दिया। हुआलाला, ज्यादा देर बाद नहीं, उन्होंने देखा कि समुद्र की सतह पर एक विशालकाय प्राणी दिखाई दिया। यह एक समुद्री जानवर सी बीस्ट था और यह बेहद विशाल था। हालांकि अंगूठी सागर के चारों ओर का वातावरण कठोर था, फिर भी कुछ समुद्री जानवर थे जो वहां रहते थे और उनकी ताकत भी बहुत चौंकाने वाली थी। यामिनी बहुत उत्सुक थी। उसने रुद्रांश को खींचा और चारों ओर देखा, लगातार बड़बड़ाती रही। दिव्य नियति भूमि की यात्रा में लगभग आधा महीना लगेगा। रुद्रांश और यामिनी को खेती करने की कोई जल्दी नहीं थी। यह आराम करने का एक अच्छा समय था। दानवी सागर में घाटी को पार करने के लिए रुद्रांश हर दिन खेती कर रहा था। वह बहुत कसकर कूद रहा था। अब आराम करने का एक अच्छा समय था। वह डेक पर खड़ा था और अंतहीन समुद्र को देख रहा था, व्यापक विचारों को महसूस कर रहा था। पलक झपकते ही कुछ दिन बीत गए थे।
और समुद्री जानवर दिखाई दिए हैं और वे काफ़ी संख्या में हैं। अजीब है, मैं हाल ही में बहुत सारे समुद्री जानवरों का सामना कर रहा हूँ। मैंने अन्य अनुभवी लोगों से सुना है कि हालांकि आसपास के समुद्र में समुद्री जानवर हैं, कठोर वातावरण के कारण वे बहुत अधिक नहीं हैं। आमतौर पर हम उनसे संयोग से ही मिलते हैं। हालांकि हमने इन दिनों उनमें से कई का सामना किया है जिनमें से कई समूहों में हैं। ये वास्तव में अजीब है। कुछ लोग चर्चा कर रहे थे और महसूस किया कि यह थोड़ा अजीब था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। पलक झपकते ही कुछ दिन बीत गए थे। देखो, वह क्या है? अच्छा नहीं, वे समुद्री जानवर हैं। बहुत सारे समुद्री जानवर हैं। क्या? किसी ने अलार्म में चिल्लाया। समुद्र पार करने वाले युद्धपोत के सामने समुद्री जानवरों का एक घना समूह दिखाई दिया था जिसने इसका रास्ता रोक दिया था। इसने समुद्र पार करने वाले युद्धपोत को रुकने के लिए मजबूर कर दिया। फिर समुद्र पार करने वाले युद्धपोत के चारों ओर समुद्र से और समुद्री जानवर उभरे। समुद्र पार करने वाले युद्धपोत समुद्री जानवरों की एक घनी संख्या से घिरा हुआ था। धमाका धमाका, युद्धपोत पर ढोल की आवाज़ें बज उठीं। यह एक अलार्म था जो संकेत दे रहा था कि वे खतरे में पड़ गए हैं। ढोल की आवाज़ बहरा कर देने वाली थी। युद्धपोत पर अनगिनत लोग कमरों से बाहर निकले और डेक पर दौड़ पड़े। जब उन्होंने अपने चारों ओर अनगिनत समुद्री जानवरों को देखा तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। क्या हो रहा है? अंगूठी सागर में ज़्यादा समुद्री जानवर नहीं हैं और वे शायद ही कभी युद्धपोतों पर हमला करने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। क्या हो रहा है? अचानक इतने सारे समुद्री जानवर क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? कुछ अधिक अनुभवी लोग अलार्म में चिल्लाए, उनके भाव बेहद गंभीर थे। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के कुछ लोग अक्सर दोनों स्थानों के बीच यात्रा करते थे और उन्होंने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। सभी लोग, स्थिति खराब है। दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने एक हिंसक आभा और एक सच्चे सम्राट ट्रू एम्परर दायरे की खेती के साथ कहा। यह आदमी समुद्र पार करने वाले युद्धपोत का कप्तान था जो दिव्य भूमि में एक प्रमुख शक्ति का विशेषज्ञ था। धमाका, जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, समुद्र से एक विशाल स्तंभ बाहर निकला। यह हजारों फीट लंबा था और एक विशाल छड़ी की तरह यह समुद्र पार करने वाले युद्धपोत की ओर टूट पड़ा। धमाका, विशाल छड़ी समुद्र पार करने वाले युद्धपोत की प्रकाश ढाल से टकराई जिससे यह हिंसक रूप से हिल गया। इस समय सभी को एहसास हुआ कि यह बिल्कुल भी एक विशाल छड़ी नहीं थी बल्कि एक ऑक्टोपस का तंबू था। वाह! निश्चित रूप से अगले ही पल समुद्र मत गया और समुद्र से एक विशाल राक्षस उभरा। यह एक विशाल ऑक्टोपस था जो एक पहाड़ और एक समुद्र पार करने वाले युद्धपोत से भी बड़ा था। धमाका धमाका, ऑक्टोपस के 8 तंबू 8 विशाल चाबुक की तरह लहराए और समुद्र पार करने वाले युद्धपोत की ओर चाबुक मारे। समुद्र पार करने वाला युद्धपोत हिंसक रूप से हिल गया जैसे कि वह किसी भी क्षण पलटने वाला था। ये कैसे हुआ? अनगिनत लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। ये ऑक्टोपस निश्चित रूप से एक भयानक अस्तित्व था। यह एक सच्चे सम्राट स्तर का प्राणी होना चाहिए और इसकी आभा बहुत मजबूत थी। इसके अलावा सभी दिशाओं में समुद्री जानवरों के बीच कई शक्तिशाली अस्तित्व थे। अगर समुद्र पार करने वाला युद्धपोत नष्ट हो गया तो वे इतने सारे समुद्री जानवरों और समुद्र के चारों ओर के कठोर वातावरण का सामना करते समय खतरे में पड़ जाएंगे। कई लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। अतीत में उन्होंने सुना था कि समुद्र पार करने वाले युद्धपोत को लेना बहुत सुरक्षित था। बहुत कम दुर्घटनाएं होती थीं। जैसे ही उन्होंने युद्धपोत लिया, कुछ क्यों हुआ? दुष्ट प्राणी, तुम मौत की तलाश कर रहे हो। समुद्र पार करने वाले युद्धपोत के कप्तान अधेड़ उम्र के आदमी ने चिल्लाया और प्रकाश ढाल से बाहर निकल आया। उसके हाथ में एक कृपाण दिखाई दी और उसने वार किया। एक ब्लेड का प्रकाश हजारों फीट लंबा शून्य को काटता है और ऑक्टोपस पर वार करता है। पफ! ऑक्टोपस का एक तंबू ब्लेड के प्रकाश से काट दिया गया और उसका खून समुद्र को लाल कर दिया। गाली! ऑक्टोपस ने एक अजीब दहाड़ लगाई जैसे कि वह क्रोधित हो गया हो। शेष तंबू हटे कट्टे आदमी पर हमला करने लगे। हट्टा कट्टा आदमी ऑक्टोपस के खिलाफ लड़ते हुए लगातार ब्लेड की रोशनी से बाहर निकलता रहा। वे दोनों राक्षसी ताकत वाले बेहद शक्तिशाली प्राणी थे। थोड़े समय में विजेता का निर्धारण करना मुश्किल था। दहाड़! ठीक इसी क्षण समुद्र से एक स्वर्ग हिला देने वाली दहाड़ आई। पानी मत गया और एक और विशाल प्राणी दिखाई दिया। एक सच्चा नाग, ट्रू ड्रैगन। रुद्रांश की आंखें सिकुड़ गईं। समुद्र में एक विशाल प्राणी दिखाई दिया। ये वास्तव में एक सच्चा नाग था। यह एक नीला नाग था। उसका पूरा शरीर नीला था और वह चमकीला और शानदार था। उसका शरीर 30,000 मीटर से अधिक लंबा था। उसकी 2 विशाल आंखें ठंडे ढंग से समुद्र पार करने वाले युद्धपोत को देखती थीं और उसकी भयानक आभा लोगों को कांपने पर मजबूर कर देती थी। वह भी एक शक्तिशाली सच्चा सम्राट था। वरिष्ठ, आप हम पर क्यों हमला कर रहे हैं? क्या आप हमें जाने दे सकते हैं? एक जवान आदमी आगे बढ़ा और सच्चे नाग से बात की। फिर जवान आदमी का शरीर बदलने लगा। वह भी एक सच्चा नाग था।
युआन पर्वत की भूमि में अनगिनत आध्यात्मिक सुरुचिपूर्ण पहाड़ की चोटियां थीं और स्वाभाविक रूप से कुछ सच्चे नाग वहां रहते थे। दहाड़। हालांकि समुद्र में विशाल सच्चे नाग ने हार नहीं मानी। उसने दहाड़ लगाई और समुद्र पार करने वाले युद्धपोत पर हमला किया। धमाका। जैसे ही नीला सच्चा नाग आगे बढ़ा, समुद्र का पानी दहाड़ता है और पानी के स्तंभों में बदल जाता है। समुद्र पार करने वाले युद्धपोत की ओर विस्फोट करता है। समुद्र पार करने वाला युद्धपोत हिल गया और प्रकाश ढाल हिलती रही। अगर यह जारी रहा तो ये लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। हालांकि जिस चीज ने उन्हें निराशा महसूस कराई वह ये थी कि दूसरी दिशा में एक और विशाल प्राणी दिखाई दिया। यह एक शार्क थी और यह बेहद विशाल थी। ये सच्चे नाग से कमजोर नहीं थी और इसने भी पार समुद्र युद्धपोत पर हमला किया। सभी लोग, अब हम सभी अपनी जान बचाकर भागते हैं। समुद्र पार करने वाला युद्धपोत दिव्य भूमि में एक शक्तिशाली शक्ति था। स्वाभाविक रूप से युद्धपोत पर कई लोग थे। इस समय एक बुजुर्ग जो एक शक्तिशाली अस्तित्व भी था बोला। धमाका। धमाका। समुद्र पार करने वाला युद्धपोत हिलता रहा और अंत में एक धमाके के साथ रक्षात्मक ढाल टूट गई। सच्चे नाग ने एक लंबी दहाड़ लगाई और समुद्र पर कदम रखा। उसके पहाड़ जैसे नागपंजे समुद्र पार करने वाले युद्धपोत को पकड़ लिया और जहाज का एक टुकड़ा फाड़ दिया। मारो। बूढ़ा आदमी सच्चे नाग पर टूट पड़ा। हालांकि शार्क युद्धपोत से टकरा गई जिससे वह लगभग टूट गया। उसी समय अनगिनत समुद्री जानवरों ने दहाड़ लगाए और सभी दिशाओं से हमला किया। भागो, 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 भागो। समुद्र पार करने वाले युद्धपोत पर अनगिनत लोग सभी दिशाओं में भाग गए। रुद्रांश और यामिनी भी पहले ही पल समुद्र पार करने वाले युद्धपोत से नीचे उतरे और समुद्र की गहराई की ओर दौड़ पड़े। दहाड़। समुद्री जानवरों ने सभी प्रकार की अजीब चीखें निकालीं। उसने महसूस किया कि समुद्री जानवरों में शक्तिशाली लोगों की नज़र तुरंत युद्धपोत पर मौजूद प्राणियों पर थी। मार्शल सुप्रीम के पद से ऊपर के कई प्राणी एक दूसरे से लड़ रहे थे। दूसरी ओर मार्शल सुप्रीम के दायरे से नीचे के समुद्री जानवरों ने मार्शल सुप्रीम के दायरे से नीचे के लोगों या दिव्य जानवरों पर हमला किया। समुद्र की सतह पर एक अराजक लड़ाई शुरू हो गई। ये बेहद दुखद था। लोग लगातार चिल्ला रहे थे और समुद्र में गिर रहे थे, हमेशा के लिए यहीं मर रहे थे। निश्चित रूप से कुछ समुद्री जानवर भी मारे गए और उनके खून से समुद्र रंग गया। यामिनी, तुम पहले पर्वत और नदी चित्र में प्रवेश करो। रुद्रांश ने यामिनी को एक आवाज ट्रांसमिशन भेजा। यामिनी ने सिर हिलाया। वह जानती थी कि उसकी क्षमताएं रुद्रांश से बहुत कम थीं। अकेले रुद्रांश के लिए घूमना अधिक सुविधाजनक होगा। यामिनी को पर्वत और नदी चित्र में संग्रहित करने के बाद रुद्रांश अंगूठी सागर की गहराई की ओर उड़ गया। वाह! एक विशालकाय चांदी की तलवार मछली सिल्वर स्वॉर्डफिश एक दिव्य तलवार की तरह एक मानवीयपूर्ण संत एब्सोल्यूट सेंट को ललकारा और रुद्रांश पर टूट पड़ी। धमाका। रुद्रांश ने अपनी हथेली से वार किया और तलवार मछली को मार डाला। उसका शरीर टुकड़ों में फट गया। हालांकि अधिक समुद्री जानवर सभी दिशाओं से रुद्रांश पर झपटे। रुद्रांश ने लगातार अपनी हथेली लहराई 7 से 8 समुद्री जानवरों को मार डाला। बहुत सारे समुद्री जानवर हैं। अगर यह जारी रहा तो इसे तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। रुद्रांश ने माथे पर बल डाला। अगर उसे शक्तिशाली शून्य सम्राट वॉइड एम्परर या यहाँ तक कि सच्चे सम्राट द्वारा लक्षित किया गया तो वह खतरे में पड़ जाएगा। आखिरकार दानवी सागर में लड़ाई के दौरान रुद्रांश ने 2 महान सम्राटों के खिलाफ लड़ने के लिए आकाशीय सम्राट सेलेस्टियल थियज के शरीर को नियंत्रित किया था। आकाशीय सम्राट के शरीर में ज्यादा ऊर्जा नहीं बची थी। अगर ये 10% से कम होता तो वह अब इसे नियंत्रित नहीं कर सकता था। एक आकाशीय सम्राट शारीरिक शरीर के बिना वह केवल खुद पर भरोसा कर सकता था। समुद्र में रुद्रांश का दिल धड़क उठा। वह समुद्र में कूद गया और समुद्र की गहराई की ओर तैरने लगा। जैसा कि कहावत है, सबसे खतरनाक जगह सबसे सुरक्षित जगह है। वे समुद्री जानवर या तो समुद्र की सतह पर थे या हवा में मनुष्यों और दिव्य जानवरों का पीछा कर रहे थे। समुद्र में उनकी शक्ति निश्चित रूप से बहुत कम होगी। उम्मीद के मुताबिक रुद्रांश के समुद्र में प्रवेश करने के बाद उसने महसूस किया कि समुद्री जानवर कम थे। अधिकांश समुद्री जानवरों की नज़र सतह पर थी। रुद्रांश तेजी से आगे तैरा। हालांकि सिर्फ इसलिए कि समुद्री जानवर कम थे, इसका मतलब यह नहीं था कि कोई नहीं था। अभी भी समुद्री जानवर थे जिनकी नज़र रुद्रांश पर थी और वे उस पर हमला कर रहे थे। फायर, अंगूठी सागर और रहस्यमयी युवा वन। रुद्रांश ने लगातार कुछ बार अपनी उंगलियों से इशारा किया जिससे उंगली बल बाहर निकले और कुछ समुद्री जानवरों को मार डाला। हालांकि रुद्रांश की युद्ध शक्ति ने आखिरकार एक शक्तिशाली समुद्री जानवर का ध्यान आकर्षित कर लिया। यह एक पहाड़ के आकार का सील था और वह रुद्रांश पर झपट पड़ा। यह एक 2 सितारा शून्य सम्राट 2 स्टार वॉइड एम्परर के बराबर है। जब रुद्रांश ने दूसरे पक्ष की आभा को महसूस किया तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। हालांकि वह बिल्कुल भी नहीं डरा। वह सील की ओर दौड़ा और अराजकता दिव्य हथेली का इस्तेमाल किया।
उसकी हथेली भूरे रंग की और धुंधली हो गई, जिसमें 4 प्रकार के नियमों की शक्ति समाहित थी। धमाका! रुद्रांश की हथेली सील के एक पंजे पर उतरी। सील का शरीर कांप गया और उसके पंजे रुद्रांश द्वारा फट गए। खून लगातार बहता रहा क्योंकि उसके विशाल शरीर को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। सील बेहद चौंक गया था। वह एक 2 सितारा भ्रामक सम्राट इल्यूजनरी एम्परर था। समुद्र में उसके पास अपार शक्ति और युद्ध शक्ति थी। हालांकि वह रुद्रांश का मुकाबला नहीं था और रुद्रांश की हथेली से घायल हो गया था। रुद्रांश की आभा अभी तक मार्शल सम्राट के दायरे में नहीं थी, लेकिन उसके पास इतनी शक्तिशाली युद्ध शक्ति थी जिसने उसे चौंका दिया। बज़ज़! रुद्रांश लड़ाई में नहीं रुका। वह आगे बढ़ा और आगे तैर गया। सील ने उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं की। उसके बाद रुद्रांश ने कुछ और समुद्री जानवरों को मारना जारी रखा और धीरे धीरे युद्ध के मैदान से बाहर निकल गया। इस समय रुद्रांश ने देखा कि उसके पीछे एक जवान आदमी उसका पीछा कर रहा था। वाह! समुद्र का पानी मत गया क्योंकि कुछ सम्राट बनने वाले समुद्री जानवर जवान आदमी का पीछा कर रहे थे। जवान आदमी ने अपने हाथ हिलाए और उसके बगल में कुछ आकृतियां दिखाई दीं। एक कठपुतली। रुद्रांश की आंखें कमरे में घूम गईं और उसने महसूस किया कि जवान आदमी के बगल में कुछ आकृतियां कठपुतलियां थीं। वे मानव आकार की कठपुतलियां थीं जो असली लोगों की तरह दिखती थीं, और वे सभी अपनी पीठ पर ऐसी ही एक तलवार लिए हुए थीं। हालांकि उसके शरीर पर कोई जीवन शक्ति नहीं थी, इसलिए रुद्रांश एक नज़र में बता सकता था कि यह एक कठपुतली थी। कुछ कठपुतलियां बाहर निकलीं और समुद्री जानवरों के साथ लड़ने लगीं। कठपुतली का शरीर मौत और दर्द से बेपरवाह था। उसकी युद्ध शक्ति अद्भुत थी। उसने समुद्री जानवरों को दबा दिया और कुछ चालों में उन्हें मार डाला। कितनी अद्भुत कठपुतली कला! रुद्रांश थोड़ा चौंक गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे कठपुतलियां वास्तव में दिव्य शक्ति की कला जानती थीं और नियमों की शक्ति को नियंत्रित कर सकती थीं। ये वास्तव में अविश्वसनीय था। रुद्रांश कठपुतली तकनीक के बारे में थोड़ा जानता था। जब उसकी खेती का स्तर अभी भी कमजोर था तो उसने दिव्य जंगल महाद्वीप में कठपुतली का अध्ययन किया था। उस समय उसके कठपुतली कौशल कम नहीं थे। हालांकि इस जवान आदमी की कठपुतली उससे कई गुना अधिक शानदार थी। मैंने युआन पर्वत में कभी भी किसी ऐसी शक्ति के बारे में नहीं सुना जो कठपुतली में माहिर हो। क्या ऐसा हो सकता है कि यह व्यक्ति युआन पर्वत से न हो? रुद्रांश के मन में एक विचार आया और वह आगे बढ़ता रहा। हालांकि उसने महसूस किया कि जवान आदमी उसके पीछे उसका पीछा कर रहा था। रुद्रांश ने थोड़ा माथे पर बल डाला। जिस बात ने रुद्रांश को और भी ज्यादा माथे पर बल डालने पर मजबूर किया वह ये थी कि ज्यादा देर बाद नहीं, कुछ और समुद्री जानवर उसका पीछा करने लगे। अधिक सटीक होने के लिए वे रुद्रांश का नहीं बल्कि जवान आदमी का पीछा कर रहे थे। जवान आदमी ने कठपुतली को नियंत्रित किया और कुछ समुद्री जानवरों को मार डाला और फिर रुद्रांश का पीछा किया। रुद्रांश ने माथे पर बल डाला और रुक गया। जब जवान आदमी पास आया तो उसने ठंडे लहजे में कहा, ये भाई, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? भाई, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? हम इस समुद्री क्षेत्र को एक साथ छोड़ सकते हैं। जवान आदमी ने मुट्ठी जोड़कर कहा। जवान आदमी पीले रंग के चोगे में कपड़े पहने हुए था और काफी सुंदर था। उसने एक दबंग भावना नहीं दी और बहुत विनम्र था। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? रुद्रांश ने उदास चेहरे के साथ कहा। वह दूसरे पक्ष को नहीं जानता था तो वह उसकी मदद क्यों करेगा? भाई, तुम्हें सच बताऊं, मैं दिव्य भूमि में दिव्य कठपुतली संप्रदाय डिवाइन पपट सेक्ट का एक शिष्य हूं। दिव्य कठपुतली संप्रदाय का नाम कठपुतलियों के नाम पर रखा गया है। अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें एक दुर्लभ उड़ने वाली कठपुतली दे सकता हूं। उसकी गति अद्भुत है और वह अंतरिक्ष तोड़ने वाले शटल, स्पेस ब्रेकिंग शटल की 100 गुना गति तक पहुंच सकती है। जवान आदमी के बोलने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया और एक कठपुतली जो एक चील की तरह दिखती थी दिखाई दी। यह एक उड़ने वाले शटल की 100 गुना गति तक पहुंच सकता है। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। इस तरह की कठपुतली निश्चित रूप से दुर्लभ और बहुत मूल्यवान थी। ये परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त थी। सच कहूं तो रुद्रांश थोड़ा लालची था। दिव्य नियति भूमि, शेनेक्सी संप्रदाय, शेंची सेक्ट। सच कहूं तो मुझे तुम्हारी कठपुतली में बहुत दिलचस्पी है। रुद्रांश की आंखें घूम गईं और वह मुस्कुराया। वह वास्तव में दूसरे पक्ष की कठपुतली तकनीक में बहुत दिलचस्पी रखता था। उसके द्वारा परिष्कृत की गई कठपुतलियां वास्तव में नियमावली नियमों को प्रदर्शित कर सकती थीं। अगर वह इसमें महारत हासिल कर सकता था तो यह महत्वपूर्ण क्षणों में बहुत मदद करेगा। भाई, क्या तुम कठपुतली कला सीखना चाहते हो? जरूर। जब तक हम दिव्य नियति भूमि पहुंचते हैं तुम सीखने के लिए मेरे साथ दिव्य गिद्ध संप्रदाय डिवाइन वल्चर सेक्ट जा सकते हो। मैं तुम्हें कुछ गुप्त कठपुतली तकनीकें भी दे सकता हूं। जवान आदमी ने कहा। शेनेक्सी संप्रदाय की कठपुतली तकनीक बाहरी लोगों को सिखाने के लिए तैयार है। रुद्रांश को शक हुआ। भाई, तुम शायद यह नहीं जानते होंगे लेकिन शेनेक्सी संप्रदाय पारंपरिक अर्थों में एक संप्रदाय नहीं है। शेनेक्सी संप्रदाय कई शक्तिशालियों से बना है जो कठपुतली में निपुण हैं।
इसका उद्देश्य कठपुतली में निपुण अधिक लोगों को शामिल होने के लिए आकर्षित करना है। इसलिए शेनेक्सी संप्रदाय में सभी को एक दूसरे के साथ कठपुतलियों के ताव, दाव और विभिन्न गुप्त तकनीकों का आदान प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसे फैलाना मना नहीं है, पीले चोगे वाले जवान आदमी ने समझाया। पीले चोगे वाले जवान आदमी ने रुद्रांश को एक जैद ताबीज जेड टैलिस्मैन फेंक दिया। रुद्रांश ने इसे लिया और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से इसे स्कैन किया। उसने पाया कि वास्तव में कठपुतलियों से संबंधित कई गुप्त कौशल थे। तुमने किसी और को क्यों नहीं ढूंढा? तुमने मुझे ही क्यों ढूंढा? रुद्रांश ने लापरवाही से पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी युद्ध शक्ति मजबूत है। तुम अभी तक मार्शल सुप्रीम भी नहीं हो, लेकिन तुमने एक चाल से एक 2 सितारा भ्रामक दिव्य मोहर अलूजनरी डिवाइन सील को घायल कर दिया है। युद्ध शक्ति का ये स्तर वास्तव में अविश्वसनीय है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि युआन पर्वत में तुम्हारे जैसा कोई स्वर्ग का पसंदीदा होगा। पीले चोगे वाले जवान आदमी की आंखें आश्चर्य से भरी थीं। पहले जब उसने रुद्रांश की युद्ध शक्ति देखी तो वह इतना चौंक गया था कि उसका जबड़ा लगभग गिर गया था। तो मैं भी इस कठपुतली को ले लेता हूँ। रुद्रांश ने अपना हाथ हिलाया और गोशॉक कठपुतली गॉसहॉक पपट को दूर रख दिया। पीले चोगे वाला जवान आदमी बहुत खुश हुआ। रुद्रांश ने कठपुतली को स्वीकार कर लिया था, जिसका मतलब था कि वह उसकी मदद करने के लिए सहमत हो गया था। फिर वे दोनों आगे बढ़े। रुद्रांश को पता चला कि पीले चोगे वाले जवान आदमी को दिगंत दी कई कहा जाता था। ये स्पष्ट था कि वह भी एक स्वर्ग का पसंदीदा था। उसके पास राजा का शरीर किंग्स बॉडी था और जिन नियमों को वह नियंत्रित करता था वे शिल्प कौशल के नियम लॉज ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप थे। शिल्प कौशल नियम भी एक प्रकार के राजा ताओ नियम किंग डाओ लॉज थे और वे सरनी ताओ नियमों के बराबर थे। शिल्प कौशल का नियम दुनिया के सभी हथियारों को नियंत्रित कर सकता था और यह वान परिवार के हथियार के नियम से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। हथियार का नियम केवल धात्विक हथियारों को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन शिल्प कौशल का नियम किसी भी हथियार को नियंत्रित कर सकता था। हालांकि उन दोनों के आगे बढ़ने के तुरंत बाद कुछ और समुद्री जानवर उनका पीछा करने लगे और उन दोनों ने आसानी से उनका निपटारा कर दिया। हालांकि थोड़ी देर यात्रा करने के बाद उनका सामना फिर से समुद्री जानवरों से हुआ। इसने रुद्रांश को माथे पर बल डालने पर मजबूर कर दिया। वे पहले ही युद्ध के मैदान को छोड़ चुके थे। तार्किक रूप से इतने सारे समुद्री जानवरों को उनका पीछा नहीं करना चाहिए था। हालांकि तथ्य ये था कि समुद्री जानवर लगातार उनका पीछा कर रहे थे, जैसे कि उन्होंने उन पर ताला लगा दिया हो। दहाड़, एक विशालकाय समुद्री शेर सी लायन दहाड़ा और एक चौंकाने वाली आभा के साथ पानी को तोड़ दिया। एक सितारा भ्रामक सम्राट 1 स्टार इल्यूजनरी एम्परर स्तर का समुद्री जानवर। दिगंत का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। रुद्रांश आगे बढ़ा और समुद्री शेर से लड़ा। केवल कुछ चालों में एक सितारा भ्रामक सम्राट समुद्री शेर रुद्रांश की हथेली से फट गया और एक अप्राकृतिक मौत मर गया। भाई, रुद्रांश की युद्ध शक्ति वास्तव में चौंकाने वाली है। रुद्रांश को अपनी आंखों से केवल कुछ चालों में एक सितारा भ्रामक सम्राट समुद्री शेर को मारते हुए देखकर दिगंत का दिल उथल पुथल में था और वह शांत नहीं हो सका। ऐसा नहीं था कि उसने भगवान की भूमि में पैदा हुए अराजकता के पुत्र को कभी नहीं देखा था। स्वर्ग के पुत्र की युद्ध शक्ति वास्तव में अद्भुत थी। एक स्वर्ग का पुत्र जो सम्राट बनने वाले के दायरे तक पहुंच गया था, वास्तव में एक सितारा शून्य सम्राट से लड़ सकता था और यहां तक कि उसे दबा भी सकता था। मजबूत स्वर्ग का पुत्र सम्राट बनने वाले स्तर तक पहुंचने के बाद एक सितारा शून्य सम्राट को भी हरा सकता था, लेकिन उसे मारना मुश्किल होगा। उसने रुद्रांश जैसे किसी व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना था जो कुछ चालों में एक सितारा सम्राट बनने वाले को मार सकता था। इस बार 10 भूमियों की लड़ाई शायद बेहद तीव्र होगी। मुझे आश्चर्य है कि किस तरह के विचित्र लोग फ्रीक्स दिखाई देंगे। दिगंत खुद को सोचने से नहीं रोक सका। भाई दिगंत, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? रुद्रांश की आंखें तेज थीं क्योंकि उसने आदमी को देखा। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वे समुद्री जानवर स्पष्ट रूप से उनके लिए आ रहे थे और उनका पीछा कर रहे थे। भाई रुद्रांश, तुम ऐसा क्यों कहते हो? दिगंत का भाव थोड़ा बदल गया। ये समुद्री जानवर स्पष्ट रूप से हमारे लिए आ रहे हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। वे केवल तुम्हारे पीछे पड़े हैं। इसके अलावा मैं वास्तव में उत्सुक हूँ। तुम दिव्य नियति भूमि के स्वर्ग के पसंदीदा हो। तुम युआन पर्वत क्यों आए? अब पूरी दुनिया के लोग दिव्य भूमि की ओर इकट्ठा हो रहे हैं। रुद्रांश ने कहा, मुझे पता था कि मैं इसे तुमसे छिपा नहीं सकता भाई रुद्रांश। सच कहूं तो कुछ महीने पहले मैं दिव्य नियति भूमि से रवाना हुआ और अंगूठी सागर में प्रवेश किया। मैंने अंगूठी सागर से एक खजाना चुराया। ये खजाना कठपुतलियों को परिष्कृत करने के लिए बहुत उपयोगी है। हालांकि उस समय समुद्री जानवर मेरा पीछा कर रहे थे और मेरे पीछे आने वाले सभी लोग मर गए। मैं भाग्यशाली था और युआन पर्वत भाग गया। इस बार मैं लौटने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि समुद्री जानवर मुझे निशाना बनाएंगे। रुद्रांश का भाव थोड़ा बदल गया। ऐसा लगता है कि इस बार समुद्री जानवरों ने जहाज पर तुम्हारे कारण हमला किया। उसने कहा,
रुद्रांश को अचानक एहसास हुआ। वह आखिरकार समझ गया कि इतने सारे समुद्री जानवर बिना किसी कारण के जहाज पर हमला क्यों कर रहे थे। ये सब इसलिए था क्योंकि उसने समुद्र से एक अद्वितीय खजाना पियरलेस ट्रेजर चुराया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इस तरह निकलेगा। मैंने पहले ही उस खजाने पर मोहरों की परतें लगा दी हैं और मैंने सोचा था कि समुद्री जानवर इसे महसूस नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा लगता है कि समुद्री जानवरों में अभी भी इसका एक निशान है, या उन्होंने जहाज पर हमला नहीं किया होगा और समुद्री जानवर लगातार मेरा पीछा नहीं कर रहे होंगे। दिगंत कड़वाहट से मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि समुद्री जानवरों ने इसे थोड़ा ही महसूस किया, अन्यथा ये तुम्हारा पीछा करने वाले झींगा सैनिकों का झुंड नहीं होगा, बल्कि एक सच्चा सम्राट होगा। रुद्रांश ने कहा। भाई रुद्रांश, क्या तुम्हारे पास कोई समाधान है? दिगंत ने कहा। हाँ, तुम उस खजाने को मुझे सुरक्षित रखने के लिए छोड़ सकते हो। मैं खजाने की आभा को पूरी तरह से अलग कर सकता हूँ। रुद्रांश थोड़ा मुस्कुराया और भंडारण वलय स्टोरेज रिंग को देखा। ठीक है। रुद्रांश के आश्चर्य के लिए दिगंत ने सिर हिलाया और एक भंडारण वलय निकाला, इसे रुद्रांश को सौंप दिया। ये ज्ञात होना चाहिए कि यह निश्चित रूप से एक अद्वितीय खजाना था क्योंकि यह इतने सारे शक्तिशाली समुद्री जानवरों को आकर्षित कर सकता था। रुद्रांश को उम्मीद नहीं थी कि इसे दिगंत द्वारा उसे सौंप दिया जाएगा। भाई रुद्रांश, खजाना भंडारण वलय में है। मैंने कई भंडारण वलय को ओवरलैप किया है और उन्हें अपने ईडन खजाने ईडन ट्रेजर में रखा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अभी भी इसे पूरी तरह से अलग नहीं कर सका। दिगंत ने आह भरी। अपनी स्थिति के साथ उसे स्वाभाविक रूप से गुफा स्वर्ग खजानों ग्रॉट ऑफ हेवन ट्रेजर्स की कमी नहीं थी। भाई दिगंत, चिंता मत करो, मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। रुद्रांश ने अपना हाथ हिलाया और दिगंत द्वारा दिए गए भंडारण वलय को पर्वत और नदी चित्र में रखा। स्वाभाविक रूप से रुद्रांश ने खजाने की आभा को अलग करने के लिए पर्वत और नदी चित्र पर भरोसा नहीं किया। यहाँ तक कि अगर उसने इसे अलग करने के लिए एक ईडन खजाने का इस्तेमाल किया तो वह इसे अलग नहीं कर पाएगा। स्वाभाविक रूप से पर्वत और नदी चित्र भी बेकार होगा। रुद्रांश ने दिव्य श्वास तकनीक डिवाइन ब्रेथ टेक्निक पर भरोसा किया। पर्वत और नदी चित्र रुद्रांश के चेतना सागर सी ऑफ कॉन्शियसनेस में था। रुद्रांश ने दिव्य श्वास तकनीक का इस्तेमाल अपने शरीर में आभा को पूरी तरह से छिपाने और उसे अलग करने के लिए किया। स्वाभाविक रूप से उसी समय इसने चेतना सागर द्वारा उत्सर्जित आभा को भी अलग कर दिया। उसके बाद वे दोनों आगे बढ़ते रहे। उम्मीद के मुताबिक उन्होंने अब और समुद्री जानवरों को आकर्षित नहीं किया। वे दोनों अपनी यात्रा जारी रखी और एक दिन के बाद वे दोनों समुद्र से बाहर उड़ गए। भाई रुद्रांश, अगर हम इस तरह जाते हैं तो हम दिव्य भूमि तक नहीं पहुंच पाएंगे। महासागर लगातार बदल रहा है और खो जाना आसान है। कई खतरनाक जगहें भी हैं। हमें दिव्य भूमि तक पहुंचने के लिए एक समुद्र पार करने वाले युद्धपोत को रोकना होगा। दिगंत ने कहा। ठीक है। रुद्रांश ने सिर हिलाया। दिगंत दिव्य नियति भूमि में एक गर्वित स्वर्ग का पुत्र था। वह अंगूठी सागर के बारे में अधिक जानता था। उसके बाद उसने एक कठपुतली निकाली और उसे हवा में निलंबित कर दिया। वे दोनों कठपुतली पर बैठ गए और चुपचाप इंतजार किया। अब वे केवल अपनी किस्मत आजमा सकते थे और देख सकते थे कि कोई समुद्र पार करने वाला युद्धपोत गुजर रहा है या नहीं। सौभाग्य से इस अवधि के दौरान कई समुद्र पार करने वाले युद्धपोत आ रहे थे और जा रहे थे, इसलिए वे उनसे मिल सकते थे। रुद्रांश के लिए वह कठपुतली पर बैठ गया और कठपुतली तकनीक का अध्ययन किया। दिगंत द्वारा दिए गए जैद ताबीज में दर्ज कठपुतली तकनीक बेहद गहन थी। हालांकि रुद्रांश के पास पहले से ही कठपुतली की नींव थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने सरनी ताव नियमों में महारत हासिल कर ली थी। हालांकि सरनी ताव नियम शिल्प कौशल के नियमों की तरह कठपुतली तकनीकों से मेल नहीं खाते थे। कठपुतलियों को परिष्कृत करने के लिए भी शिलालेख और रून्स आवश्यक थे। इसलिए सरनी ताव नियमों को नियंत्रित करके और कठपुतली तकनीक को समझकर वह आधे प्रयास से दोगुना परिणाम प्राप्त कर सकता था। बस ऐसे ही उन्होंने यहाँ आधा महीना इंतजार किया। धमाका धमाका धमाका। उनके सामने एक विशाल वस्तु चल रही थी। ये समुद्र पार करने वाला युद्धपोत था और यह युआन पर्वत से दिव्य भूमि की ओर बढ़ रहा था। उन दोनों ने अपनी आभा जारी की और एक हंगामा किया, जिससे समुद्र पार करने वाले युद्धपोत पर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। जैसे ही समुद्र पार करने वाला युद्धपोत पास आया, शक्तिशालियों में से एक ने उन्हें घूर कर देखा और कहा, तुम्हारे साथ क्या गलत है? तुम अंगूठी सागर में क्यों दिखाई दिए? मेरे प्रभु, हमारे समुद्र पार करने वाले युद्धपोत पर आधे महीने से भी पहले समुद्री जानवरों ने हमला किया था और उसे उड़ा दिया गया था। हम बच निकले। दिगंत ने जवाब दिया। तो तुम उस समुद्र पार करने वाले युद्धपोत के बचे हुए लोग हो। आओ। उस विशेषज्ञ का भाव बदल गया और फिर उसने उन दोनों को जहाज पर चढ़ने दिया। पिछली बार जब समुद्र पार करने वाले युद्धपोत पर समुद्री जानवरों ने हमला किया था तो कई लोग बच गए थे। ये खबर पहले ही फैल चुकी थी और गुजरने वाले समुद्र पार करने वाले युद्धपोतों ने स्वाभाविक रूप से इसके बारे में सुना था।
चूंकि उनका सामना बचे हुए लोगों से हुआ था, इसलिए उन्हें सवारी देने में कोई आपत्ति नहीं थी। निश्चित रूप से कच्चे रत्न का भुगतान करना पड़ा। वे दोनों समुद्र पार करने वाले युद्धपोत पर सवार हो गए। समुद्र पार करने वाला युद्धपोत को फिर से शुरू किया गया और वे दिव्य भूमि की ओर बढ़े। इस बार कोई और खतरा नहीं था। 7 दिनों के बाद उन्होंने आखिरकार अंगूठी सागर को पार कर लिया और दिव्य नियति भूमि पहुंचे। कितनी समृद्ध मूल क्यूई ओरिजिन ची। दिव्य भूमि में मूल क्यूई युआन पर्वत की तुलना में भी अधिक समृद्ध है। समुद्र पार करने वाले युद्धपोत से उतरने और किनारे पर पहुंचने के बाद रुद्रांश ने गहरी सांस ली। भाई रुद्रांश, शेनिक्सी संप्रदाय समुद्र के पास एक शक्ति है। तुम पास के टेलीपोर्टेशन सरणी टेलीपोर्टेशन अरे से वहां जा सकते हो। दिगंत ने कहा। ठीक है। रुद्रांश ने सिर हिलाया। ये दिव्य भूमि में उसका पहली बार था और वह लोगों और जगह से अपरिचित था। उसे बसने के लिए एक जगह ढूंढने और जगह को बेहतर तरीके से जानने की जरूरत थी। इसके अलावा 10 भूमियों की लड़ाई से पहले अभी भी 4 महीने से अधिक थे। अभी भी जल्दी थी, इसलिए उसे नियति के शहर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। वह चारों ओर देख सकता था। भाई दिगंत, ये तुम्हारा भंडारण वलय है। रुद्रांश ने वह भंडारण वलय वापस कर दिया जो दिगंत ने उसे दिया था। बहुत धन्यवाद भाई रुद्रांश। दिगंत ने इसे प्राप्त किया और अपना आभार व्यक्त किया। जब उसने पहले रुद्रांश को भंडारण वलय सौंपा था तो वह पहले से ही तैयार था कि रुद्रांश इसे वापस नहीं करेगा। अगर रुद्रांश इसे वापस नहीं करता तो वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। रुद्रांश ने भंडारण वलय उसे वापस कर दिया। वह काफी भावुक था और रुद्रांश की प्रशंसा करता था। वह वास्तव में प्रभावित था कि वह उसके सामने खजाने से अविचलित था। दिल, दिव्य नियति और अराजकता का पुत्र वन। दिव्य कठपुतली संप्रदाय दिव्य नियति भूमि के तट पर स्थित था। ये कठपुतली में निपुण कई विशेषज्ञों द्वारा गठित एक संप्रदाय था। उन्होंने आपसी अन्वेषण और सामान्य प्रगति के विचार पर जोर दिया। इसलिए अपेक्षाकृत दिव्य कठपुतली संप्रदाय बहुत स्वतंत्र था। रुद्रांश यामिनी और दिगंत को दिव्य कठपुतली संप्रदाय में लाया, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। क्या अद्भुत कठपुतली है। दिव्य कठपुतली संप्रदाय के भीतर घूमते हुए यामिनी ने चिल्लाया। दिव्य कठपुतली संप्रदाय के अंदर सभी प्रकार की कठपुतलियां हर जगह देखी जा सकती थीं। पशु आकार वाली थीं, मानव आकार वाली थीं और कुछ मानव आकार वाली थीं जो लगभग मनुष्यों के समान थीं। ये कठपुतलियां दिव्य कठपुतली संप्रदाय को विभिन्न मामलों में मदद कर रही थीं, जैसे खनन, परिष्कृत रिफाइनिंग करना और यहाँ तक कि आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और पवित्र औषधियों को लगाना। कई चीजें थीं जिन्हें लोगों द्वारा संभालने की आवश्यकता नहीं थी और सीधे कठपुतलियों को सौंप दिया गया था। मैंने सुना है कि जब कठपुतली तकनीक को उच्चतम स्तर तक विकसित किया जाता है तो एक कठपुतली को चेतना सेंशंस प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है और एक जीवित प्राणी से अलग नहीं हो सकता है। ये वास्तव में अद्भुत है। दिगंत ने आह भरी। रुद्रांश का दिल धड़क उठा। उसने अराजकता हॉल में पृथ्वी एक, सोना एक और अन्य लोगों के बारे में सोचा। क्या वे कठपुतलियां नहीं थे? वे सामान्य जीवित प्राणियों से अलग नहीं थे। इसके बाद रुद्रांश और यामिनी फिलहाल दिव्य कठपुतली संप्रदाय में रहेंगे। दिव्य कठपुतली संप्रदाय में कुछ स्थान थे जो लोगों को कठपुतली को समझने में मदद कर सकते थे। रुद्रांश दिव्य कठपुतली संप्रदाय के चारों ओर घूमता रहा, कठपुतली तकनीक को समझते हुए। निश्चित रूप से वह अपनी सारी ऊर्जा कठपुतली में नहीं लगाएगा। उसकी अपनी खेती सबसे महत्वपूर्ण थी। कठपुतली में केवल थोड़ी सी प्रवीणता की आवश्यकता थी। आधे महीने बाद रुद्रांश की कठपुतली तकनीक में बहुत सुधार हुआ था। वह अब अपनी आत्मा शक्ति सोल पावर से कुछ शक्तिशाली कठपुतलियों को नियंत्रित कर सकता था। इस तरह यह लगभग पर्याप्त था। आज दिगंत ने रुद्रांश और यामिनी को ढूंढा। उसने रुद्रांश को बताया कि कुछ दिनों में प्राचीन सम्राट मंच एंशिएंट एम्परर स्टेज पर 2 शक्तिशाली अराजकता के पुत्र लड़ रहे होंगे। ये 2 अराजकता के पुत्र भी मृत्यु के पुत्र सन्स ऑफ डेथ थे। 2 मृत्यु के पुत्र। रुद्रांश की नजरें चमकीं। अब पूरी दुनिया से प्रतिभाएं पैरागन्स दिव्य भूमि में आ गई हैं। दिव्य भूमि की अपनी प्रतिभाओं के अलावा प्रतिभाओं की संख्या वास्तव में बादलों जितनी अधिक है। यह एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है और बेहद शानदार है। 10 भूमियों की लड़ाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। विभिन्न भूमियों के प्रतिभाएं दिव्य नियति भूमि के चारों ओर घूम रहे हैं। समय समय पर झड़पें होंगी। प्रतिभाओं के बीच की लड़ाई अक्सर होती है, खासकर वे जो एक ही नियम को नियंत्रित करते हैं। वे सभी एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं और एकमात्र बनना चाहते हैं। लड़ाई और भी तीव्र है, दिगंत ने समझाया। रुद्रांश ने सिर हिलाया। यह अपरिहार्य था। इसके अलावा 10 भूमियों की लड़ाई से पहले वह अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत का पता लगा सकता था ताकि उसे पता चले कि क्या करना है। 2 मृत्यु के पुत्रों के बीच की लड़ाई ने बड़ी संख्या में स्वर्ग के पसंदीदा को आकर्षित किया है। क्या तुम जाकर देखना चाहते हो? दिगंत ने कहा। चलो चलें। रुद्रांश ने सिर हिलाया। अब जब उसने मृत्यु के नियम को समझा था तो वह मृत्यु के अन्य बच्चों के बीच की लड़ाई को देखकर कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता था।
साथ ही वह बहुत उत्सुक था कि 2 मृत्यु के बच्चे कौन थे। उसने पहले 2 मृत्यु के बच्चों को देखा था। एक मृत्यु ब्लेड था और दूसरा असंख्य दानवों की भूमि लैंड ऑफ मिलियड डीमंस से गैलोन जी लॉन्ग था। क्या वे दोनों थे? शायद अन्य लोग थे जिन्होंने मृत्यु के नियम में महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने तुरंत प्रस्थान किया। प्राचीन सम्राट मंच यहाँ से 2 दिन की यात्रा दूर था। लड़ाई 3 दिन बाद के लिए निर्धारित की गई थी। वे कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, कहीं ऐसा न हो कि वे इसे न बना सकें। 2 दिन बाद वे प्राचीन सम्राट मंच के पास एक छोटे से शहर में पहुंचे और वहां एक रात आराम किया। दूसरे दिन ये 2 मृत्यु के बच्चों के बीच की लड़ाई का दिन था। फिर वे प्राचीन सम्राट मंच की ओर बढ़े। जब वे पहुंचे तो जगह पहले से ही लोगों से भरी हुई थी। एक नज़र में उनमें से कई युवा स्वर्ग के गौरवशाली विशेषज्ञ थे और कुछ पुरानी पीढ़ी के भी थे। वे सभी एक मंच के चारों ओर खड़े थे। यह मंच बेहद प्राचीन लग रहा था और समय के निशानों से भरा हुआ था। ये प्राचीन सम्राट मंच था। किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन स्वर्गीय सम्राट थे जिन्होंने यहाँ ताओ को समझा था। यह मंच मजबूत और अमर था और यह वह जगह भी बन गया था जहाँ कई शक्तिशाली लोग लड़ते थे। मंच के चारों ओर 9 पत्थर के खंभे थे जो आकाश में छेद करते थे, जो श्रेष्ठता की भावना देते थे। रुद्रांश की नज़रें भीड़ में घूम गईं और उसे कुछ परिचित चेहरे मिले। उदाहरण के लिए वीतियांदाव, वेटियंदाव और अन्य सभी युआन पर्वत के प्रतिभाएं थे। उस समय उन्होंने युआन पर्वत पवित्र अकादमी में एक साथ खेती की थी। बज़ज़ इस समय एक आकृति चमकी और 9 पत्थर के खंभों में से एक पर दौड़ पड़ी। वह पत्थर के खंभे के शीर्ष पर खड़ा था और सभी को देखता था। ये व्यक्ति कौन है? तुम इतने आत्मविश्वास के साथ सम्राट को निहारने वाले स्तंभ गेजिंग एम्परर पिलर पर खड़े होने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि वह अराजकता का पुत्र हो? अगर नहीं तो उसे निश्चित रूप से एक सुअर का सिर पिग हेड में पीटा जाएगा। कुछ लोग आश्चर्य से चिल्लाए जबकि अन्य ने घमंड से ताना मारा। रुद्रांश ने स्पष्टीकरण के बाद सम्राट को निहारने वाले स्तंभ का अर्थ समझा। वह किसी साधारण मार्शल संप्रभु मार्शल सॉवरन को नहीं देख रहा था, बल्कि स्वर्गीय संप्रभु हेवनली सॉवरन को देख रहा था। सम्राट को निहारने वाले स्तंभ पर कदम रखना प्रतिभा, क्षमता और स्थिति का प्रतिनिधित्व करता था। केवल सबसे मजबूत स्वर्ग के पसंदीदा ही स्तंभ के शीर्ष पर खड़े हो सकते थे। यदि कोई साधारण व्यक्ति उस पर कदम रखता तो उसे निश्चित रूप से फेंक दिया जाएगा। बज़ज़ ज्यादा देर बाद नहीं, एक और आकृति सम्राट को निहारने वाले स्तंभ पर कदम रखा। यह एक सुंदर जवान आदमी था जिसने एक बैंगनी और सुनहरे रंग का चोगा पहना हुआ था और उसका चेहरा ठंडे अहंकार से भरा हुआ था। वह ज़ीलियूसुफ है। उसके पास केवल एक राजा का शरीर, किंग बॉडी है। हालांकि मैंने सुना है कि उसने नियमों का प्रकाश लाइट ऑफ लॉज विकसित किया है और बहुत शक्तिशाली है। मुझे डर है कि वह सम्राट को निहारने वाले स्तंभ पर खड़े होने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। ये सही है, बस देखो, कोई निश्चित रूप से एक कदम उठाने वाला है। बैंगनी और सुनहरे चोगे वाले जवान आदमी को सम्राट को निहारने वाले स्तंभ पर उड़ते हुए देखकर आसपास के लोग चर्चा करने लगे। जैसे ही भीड़ चर्चा कर रही थी, एक काले चोगे वाला जवान आदमी हवा में दिखाई दिया। कदम दर कदम वह ज़ीलियूसु की ओर चला और उसकी शक्तिशाली आभा ज़ीलियूसु की ओर कुचल गई। महज एक राजा का शरीर और तुम सम्राट को निहारने वाले स्तंभ पर कदम रखना चाहते हो? यहाँ से दफा हो जाओ, काले चोगे वाले जवान आदमी ने उदासीनता से कहा और उसके शरीर पर आभा मजबूत और मजबूत होती गई। चलो देखते हैं कि क्या तुम्हारे पास मुझे नीचे ले जाने की क्षमता है, ज़ीलियूसु ने ठंडे लहजे में कहा। उसके शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी क्योंकि प्रकाश की एक किरण फैल गई और उसके पूरे शरीर को ढक लिया। इतना ही नहीं, बल्कि उसके चारों ओर एक बैंगनी नदी भी नृत्य कर रही थी, जिससे वह एक देवता जैसा दिखता था। नियम का प्रकाश, नियमों की नदी। रुद्रांश की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। जैसा कि पूरी दुनिया के प्रतिभाओं से उम्मीद की गई थी, दिव्य नियति भूमि में बहुत अधिक प्रतिभाएं थे। यह ज़ीलियूसु निश्चित रूप से शक्तिशाली था। उसके पास एक अद्वितीय राजा का शरीर था और वह पहले ही सम्राट बनने वाले के दायरे तक पहुंच चुका था। उसने नियमों का प्रकाश भी विकसित किया था। अतीत में जब स्वर्ग के पुत्र का प्रकट होना दुर्लभ था, तो वह निश्चित रूप से एक स्वर्ग का पसंदीदा होगा जो दुनिया को दबा सकता था। अगर स्वर्ग का पुत्र प्रकट नहीं हुआ तो उसके साथ कौन प्रतिस्पर्धा कर सकता था? स्वर्ण युग में भी वह अभी भी एक शीर्ष स्तरीय प्रतिभा था। हालांकि काले चोगे वाले जवान आदमी का भाव शांत रहा, यहाँ तक कि उपेक्षा का संकेत भी था जब उसने कहा, अगर तुम खो नहीं जाते तो मैं तुम्हें खो दूंगा। बज़ज़ वाह, अंतरिक्ष कांपता हुआ प्रतीत होता था और काले चोगे वाले जवान आदमी के पीछे अचानक 6 पिच काले भंवर पिच ब्लैक वॉर्टेक्सेस दिखाई दिए। भंवर घूमता रहा जैसे कि वह लोगों के दिमाग को चूसने की कोशिश कर रहा हो। पुनर्जन्म के 6 मार्ग 6 पाथ्स ऑफ रिइंकार्नेशन, ये पुनर्जन्म का नियम लॉ ऑफ रिइंकार्नेशन है। ये संसार का पुत्र चाइल्ड ऑफ संसारा है। मैं जानता हूं कि वह कौन है।
वह यूं ही है। वह दिव्य नियति भूमि की अद्वितीय प्रतिभा है। कई लोगों ने चिल्लाया। रुद्रांश का दिल धड़क उठा। ये व्यक्ति भी संसार का पुत्र था, बिल्कुल ओयांगमोली की तरह। अगर यह व्यक्ति ओयांगमोली का सामना करता तो शायद एक लड़ाई होगी। जिस क्षण यूहे का पुनर्जन्म का नियम प्रकट हुआ, ज़ीलियूसु का भाव बदसूरत हो गया। क्या तुम खुद नीचे जाने वाले हो या क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बाहर निकालूं? यूहे ने ज़ीलियूसु को उदासीनता से देखा, उसकी उपेक्षा बढ़ती गई। ज़ीलियूसु का भाव बेहद बदसूरत था। उसने अपने दांत पीस लिए और कहा, अगर वह संसार का पुत्र है तो क्या हुआ? मैं आज देखने जा रहा हूं कि संसार का नियम कितना शक्तिशाली है। तुम खुद को ज्यादा आंक रहे हो, यूहे ने ठंडे लहजे में कहा जैसे ही वह आगे बढ़ा। धमाका! यूहे की पीठ पर 6 भंवर उसके साथ चले गए और ज़ीलियूसु की ओर गोली मार दी। 6 भंवर तेजी से घूमते थे और भयानक शक्ति के साथ विस्फोट करते थे, ज़ीलियूसु को खींचने की कोशिश करते थे और उसे पुनर्जन्म के चक्र में खींचते थे। ज़ीलियूसु का भाव बेहद गंभीर था। वह अपनी पूरी शक्ति के साथ विस्फोट कर गया और उसके शरीर से बैंगनी प्रकाश फूट पड़ा, जो एक बैंगनी तलवार प्रकाश बन गया जिसने यूहे की ओर वार किया। ज़ीलियूसु ने इस चाल में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। ये साधारण लोगों को चौंकाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। हालांकि वह संसार के पुत्र का सामना कर रहा था। धमाका! पुनर्जन्म के 6 मार्ग का भंवर नीचे दब गया और ज़ीलियूसु की तलवार की चमक बैंगनी प्रकाश बिंदुओं में विघटित हो गई। ज़ीलियूसु का शरीर हिंसक रूप से हिल गया और एक तोप के गोले की तरह हवा में उड़ गया। उसने हवा में खून का एक घूंट थूक दिया। सब लोग चौंक गए। एक चाल, केवल एक चाल, और ज़ीलियूसु हार गया था। उसने खून का एक बड़ा घूंट थूक दिया और एक भी वार का सामना नहीं कर सका। क्या राजा के शरीर और अराजकता के पुत्र के बीच का अंतर इतना बड़ा है? किसी ने अनिच्छा से कहा। यह भी एक राजा का शरीर था। यूहे की खेती भी सम्राट बनने वाले के दायरे तक पहुंच गई होगी, अन्यथा वह एक चाल में ज़ीलियूसु को हरा नहीं पाता। हालांकि स्वर्ग के पुत्र और राजा के शरीर के बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। एक ही स्तर की लड़ाई में राजा का शरीर स्वर्ग के पुत्र का मुकाबला नहीं है। जब तक स्वर्ग के पुत्र ने नियम के प्रकाश की खेती नहीं की, उस स्थिति में राजा के शरीर के साथ प्रतिस्पर्धा करना संभव है, लेकिन हारने की संभावना अभी भी अधिक है। कुछ प्रतिभाओं ने आह भरी। आह भरने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग के पुत्र के पास वास्तव में मार्शल सुप्रीम के दायरे से नीचे एक पूर्ण लाभ है। वह लगभग एक ही दायरे की लड़ाई में अजेय है, लेकिन ये केवल मार्शल सुप्रीम के दायरे से नीचे वालों के लिए है। मार्शल सम्राट के दायरे तक पहुंचने के बाद कोई कई नियमों को समझ सकता है। उनमें से कुछ के पास राजा का शरीर भी नहीं होता है। महान प्रतिभाएं देर से परिपक्व होती हैं। मार्शल सम्राट के दायरे से पहले उनका प्रदर्शन सामान्य था, लेकिन मार्शल सम्राट के दायरे में टूटने के बाद वे एक ही झटके में उठे और सबसे मजबूत नियम को समझा। ये स्वर्ग के पुत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने या उसे हराने के लिए भी पर्याप्त है। एक जवान आदमी ने खुद पर पूरा भरोसा रखते हुए कहा। जब कई लोगों ने ये सुना तो उनकी आंखें आशा से चमक उठीं। हाँ, ऐसा ही था। तथाकथित राजा का शरीर और स्वर्ग का पुत्र ने उसे केवल एक अस्थायी लाभ दिया। हालांकि उसके मार्शल संप्रभु बनने के बाद ये लाभ कमजोर हो जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मार्शल संप्रभु विभिन्न प्रकार के नियमों को समझ सकते थे। मार्शल संप्रभु के पद से नीचे के कुछ लोग केवल साधारण नियमों को समझ सकते थे। हालांकि मार्शल संप्रभु के पद पर टूटने के बाद वे एक ही बार में एक अंतिम नियम अल्टीमेट लॉ को समझ सकते थे। वे तब सभी बाधाओं को तोड़ देंगे और अद्वितीय विशेषज्ञ अनपैरेलल्ड एक्सपर्ट्स बन जाएंगे। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण थे। ज़ीलियूसु को हराने के बाद यूहे सम्राट को निहारने वाले स्तंभ पर उतरा और अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे खड़ा किया, एक दबंग आभा फैला रहा था। ज़ीलियूसु ने यूहे को घूर कर देखा, लेकिन अंत में उसने अन्य सम्राट को निहारने वाले स्तंभों पर कदम नहीं रखा। अगर किसी की ताकत अपर्याप्त थी, भले ही उन्होंने उस पर कदम रखा हो, उन्हें नीचे गिरा दिया जाएगा। कुछ अन्य राजा के शरीर भी लालची थे, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। इस समय कुछ लोगों ने उस जवान आदमी को देखा जो सम्राट को निहारने वाले स्तंभ पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था। ये व्यक्ति एक सफ़ेद चोगे में कपड़े पहने हुए था। यूहे को ज़ीलियूसु को हराते हुए देखने के बाद भी उसका भाव शांत रहा। सभी तुरंत जानते थे कि यह व्यक्ति भी अराजकता का पुत्र था। 2 मृत्यु के पुत्र अभी तक नहीं आए थे और 2 स्वर्ग के पुत्र पहले ही प्रकट हो चुके थे। इसने सभी को इसकी प्रतीक्षा करने पर मजबूर कर दिया। जब स्वर्ग के पुत्र इकट्ठा होंगे तो क्या वे पहले एक द्वंद्व करेंगे? हाँ, ये वास्तव में जीवंत है। एक जोरदार हंसी सुनाई दी क्योंकि एक लाल चोगे वाला जवान आदमी हवा से गुजरा और सीधे सम्राट को निहारने वाले स्तंभों में से एक पर उतरा। कुछ लोगों ने पहचान लिया कि यह भी दिव्य नियति भूमि से एक अराजकता का पुत्र था। दिव्य भूमि आदिम क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली भूमि थी। यह विशाल और असीम थी। वीरान भूमि के अलावा अन्य 8 भूमियों को एक साथ जोड़ने पर यह दिव्य भूमि जितनी बड़ी थी।
स्वाभाविक रूप से कई प्रतिभाएं थीं। कहा जाता था कि दिव्य भूमि में प्रत्येक 10 अंतिम नियम थे। कुछ में एक से अधिक अंतिम नियम भी थे। शीर्ष 10 का एक स्थान पर इकट्ठा होना वास्तव में चौंकाने वाला था। अमिताभ, एक बौद्ध उद्घोषणा बुद्धिस्ट प्रोक्लेमेशन सुनाई दी और एक युवा भिक्षु हवा से गुजरा। एक बर्फ सफ़ेद कसौट स्नो वाइट कैसिक हवा में फहराया, धूल और गंदगी से अछूता। भिक्षु भी सम्राट को निहारने वाले स्तंभों में से एक पर उतरा। यह असीम मंदिर बाउंडलेस टेम्पल का संत भिक्षु वुचेन सेंट मॉन्क वुचेन है। किसी ने सदमे में चिल्लाया, संत भिक्षु वुचेन भी यहाँ है। मैंने सुना है कि वह कर्म के नियम लॉ ऑफ कर्मा को नियंत्रित करता है, जो 10 सबसे मजबूत नियमों में से एक है। सब कुछ कर्म के भीतर है। किसी ने गंभीरता से कहा, कर्म का नियम। रुद्रांश की आंखें सिकुड़ गईं। कर्म का नियम भी शीर्ष 10 नियमों में से एक था। निस्संदेह यह एक बेहद भयानक और रहस्यमय नियम था। दुनिया में सब कुछ कारण और प्रभाव था और कारण और प्रभाव का चक्र दुनिया का निर्माण करता था। कर्म के नियम को नियंत्रित करने और कर्म को नियंत्रित करने में सक्षम होना, ये निश्चित रूप से भयानक था। ये लोगों को उनके ध्यान दिए बिना मार सकता था। 4 अब ये भगवान का चौथा पुत्र था। कई लोग ये देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या ये स्वर्ग के बच्चे युद्ध शुरू करेंगे। इस समय दूरी से प्रकाश की 2 धारियां उड़ गईं। ये 2 इंद्रधनुष प्रकाश भी 2 जवान आदमी थे। वे धीमे नहीं हुए और वांगडी स्तंभ वंगडी पिलर पर उतरे। ये वह है। रुद्रांश ने उनमें से एक को पहचान लिया। वह शून्य का पुत्र सोन ऑफ द वॉइड था, जो अनंत दानव साम्राज्य इमॉर्टल डेमन किंगडम में शीर्ष प्रतिभा था। कुछ लोगों ने दूसरे व्यक्ति को पहचान लिया। वह दिव्य नियति भूमि का एक अद्वितीय प्रतिभा था। भगवान के 6 पुत्र। किसी ने चिल्लाया, इस बार यह एक स्वर्ण युग है जो प्राचीन काल से शायद ही कभी देखा गया हो। विभिन्न स्थानों पर भगवान के कई पुत्र पैदा हुए हैं। मेरे 10,000 दानवों की भूमि लैंड ऑफ 10,000 डीमंस में 40,000 स्वर्ग के पुत्र हैं। जैसे ही भीड़ ने चर्चा की, अनंत दानवों की भूमि के कुछ प्रतिभाओं ने गर्व से कहा। यह पहले से ही बहुत चौंकाने वाला था कि एक ही स्थान पर 4 भगवान के पुत्र थे। तुम्हारे युआन पर्वत में कितने भगवान के पुत्र हैं? किसी ने युआन पर्वत से स्वर्ग के पसंदीदा से पूछा। तुम में से 6। युआन पर्वत से एक स्वर्ग का पसंदीदा ने जवाब दिया। 6? तुम सिर्फ शेख ही मार रहे हो। तुम्हारे युआन पर्वत में तुम में से 6 कैसे हो सकते हैं? असंख्य दानवों की भूमि के प्रतिभाएं तुरंत संदिग्ध हो गए। आदिम क्षेत्र की 10 भूमियों में वीरान भूमि के अलावा युआन पर्वत की ताकत को कमजोर माना जाता था। अब युआन पर्वत के स्वर्ग के पसंदीदा ने वास्तव में कहा कि युआन पर्वत में 6 स्वर्ग के पुत्र थे, जिसने तुरंत संदेह पैदा किया। कई लोगों ने युआन पर्वत पर तिरस्कारपूर्ण नजरें डालीं। दूसरों द्वारा नीचा देखे जाने पर युआन पर्वत के स्वर्ग के पसंदीदा नाखुश थे। निश्चित रूप से वितयांदाओं ने कहा, हमारे युआन पर्वत में वास्तव में 6 स्वर्ग के पुत्र हैं। वे अराजकता का पुत्र, अनंत काल का पुत्र, सोन ऑफ इटर्निटी, मृत्यु का पुत्र, अंतरिक्ष समय का पुत्र, सोन ऑफ स्पेस टाइम, जीवन का पुत्र, सोन ऑफ लाइफ और संसार का पुत्र हैं। क्या युआन पर्वत में अराजकता का पुत्र है? ये और भी अपमानजनक होता जा रहा है। ये कहना संभव है कि अन्य स्वर्ग के पुत्र हैं, लेकिन ये कहना सबसे अधिक संभावना है कि अराजकता का पुत्र है। कुछ लोगों ने उसे तिरस्कार से देखा। हालांकि 10 अंतिम नियम समान रूप से प्रसिद्ध थे और एक साथ रैंक किए गए थे, वास्तव में 2 नियम थे जो सबसे दुर्लभ थे और इतिहास में प्रकट होने की सबसे कम संभावना थी। अराजकता के नियम और नियति के नियम। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।